हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के? हाय हाय हाय, जल्दी आ जाओ, फटाफट आ जाओ भाई साहब। राइटिंग को माफ कर दीजिएगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? अबे चपड़ गंजू, रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव क्लास है। बोलो तो नाम लेकर दिखाऊं तुम्हें। ठीक है, हाय 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 हाय। हाय सदफ, हाय काया, हाय प्रियांशी, सोनम, लाडली, स्वाति। लड़के नहीं आए क्या क्लास में आज? लड़के कहाँ हैं? हाँ, आ गए पीयूष, आदित्य, मोहित, चिराग, ज्योति। ज्योति मतलब ज्योति लड़की है, ठीक है। आई होप, मतलब आई होप तो क्या, ऋतिक एक लड़की का नाम भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आई होप आप सब यार बहुत अच्छे हो गए। आप लोग का वीकेंड एकदम बढ़िया तरीके से मना होगा। आज मंडे की शाम है एंड यार आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग पॉलिनोमियल्स का लेक्चर नंबर 6 देखने वाले, लेक्चर नंबर 6 देखने वाले। ठीक है, चलिए। मैं एकदम ठीक हूं। कल का मैच किस किसने देखा, पहले मुझे ये बताओ। कल का मैच किस किसने देखा? मुंबई आरसीबी वाला मैच किस किसने देखा लास्ट तक, ये बताओ पहले तो मुझे। है ना, रिकॉर्डेड क्लास नहीं बच्चा, लाइव है, एब्सोल्युटली लाइव क्लास है। तुम जो बोलोगे मैं तुम्हें करने को अभी तुमको करके दिखा दूंगा। ठीक है, जो बोलोगे अभी करके दिखा दूंगा। लाइव क्लास है, लाइव क्लास है, एब्सोल्युटली लाइव क्लास है। हाँ, मैच देखा था, देखा था। अच्छा, मैच देखा था। मैच नहीं देखा? क्या बात है यार, मुझे पता था बहुत सारे बच्चे मैच तो देखेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हाँ, विराट तो चलो ठीक है, 0 पे आउट हो गया था, पहली बॉल पे आउट हो गया था। पर भाई साहब क्या बढ़िया मैच हुआ यार, क्या बढ़िया मैच हुआ यार। आरसीबी मतलब बहुत बढ़िया खेल रही है। बट मेरे को ना, मतलब मैं मैच के बारे में क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात करना चाहता हूं यार। मतलब यार पता नहीं यार, उसको इंडियन, मतलब उनको उनको बोलना चाहिए मुझे, मतलब उनको इंडियन टीम से क्यों निकाल दिया, क्यों नहीं खिला रहे हैं ओडीआईज में, क्यों नहीं खिला रहे हैं टी20s में। टेस्ट का तो आई डोंट नो, बट आई थिंक मतलब ही डिजर्व्स अ चांस, मतलब ही डिजर्व्स अ वन मोर चांस, मतलब। एंड मुझे नहीं लगता उनके कोई रिकॉर्ड्स बेकार है, ना टी20 में, ना आईपीएल में, ना वनडे में। मतलब क्या खतरनाक बॉलर है यार, क्या खतरनाक बॉलर है। और उसके बाद एक पर्सनालिटी भाई साहब, लास्ट में आके भाई वो छक्का मारना, मतलब मेरे को तो लगा हार गई आरसीबी, तो लास्ट में आया और वो एक ऑफ पे भाई कवर्स में छक्का मारा भाई साहब। मजा आ गया देख के भाई, बहुत बहुत प्यारा छक्का था। और ऊपर से कल मेरे ख्याल से 4 विकेट्स भी लिए। अमेजिंग बॉलर, मतलब कंसिस्टेंटली हर साल हर साल हर साल परफॉर्म करे जा रहे हैं। और व्हाट अ गाय, मतलब एकदम हम्बल दिखते हैं। मतलब अगर आप उनको देखते हो, हम्बल दिखते हैं, ना किसी से लड़ाई करना, ना किसी से बात करना, ना ये कंप्लेन करना कि पता नहीं मुझे इंडियन टीम में क्यों नहीं ले रहे हैं। अपनी फिटनेस एकदम बरकरार रखना, शायद उस एक मौके का वेट करना। मतलब यार ही डिजर्व्स अ चांस यार, ही डिजर्व्स अ चांस, ही डिजर्व्स अ चांस भाई साहब, ही डिजर्व्स अ चांस। है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। है ना? तो मेरे को तो ये लगता है, अब मेरी बात प्लीज आप लोग इंडिया बीसीसीआई तक पहुंचा दीजिएगा कि बीके जी को प्लीज इंडियन टीम में वापस लाया जाए। है ना? चलिए, एनीवे कंटिन्यू करते हैं भाई। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अब आज हम लोग क्या करने वाले, अगेन आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने आपको, ये वाला। क्या ये अब सबको एकदम बढ़िया तरीके से याद हो गया? यस और नो में आंसर करेंगे। ठीक है, आज पहले 1 घंटे में इस पर क्वेश्चंस कराने वाला हूं, या 45-50 मिनट्स, एंड उसके बाद हम लोग इस वाले टॉपिक पर जाने वाले हैं। मैं बता दूं भाई, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर है। यहां से तुम लिख के लो, तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, डन है, बहुत बढ़िया। यस, अब मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, हमारा दूसरा चैप्टर भी खत्म होने वाला है। मैं 2 लेक्चर लूंगा, मतलब एक ये वाला, एक नेक्स्ट वाला। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, भरोसा रखना मेरे पर, भरोसा रखना जितना मैं पढ़ा रहा हूं उस चीज पर। हो सकता है तेरे को कभी कभी लगे भैया, भैया ज्यादा पढ़ा रहे हो यार, भैया ज्यादा क्वेश्चंस करा रहे हो यार, भैया आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस करा रहे हो यार, भैया ये तो कोई नहीं कराता भैया।
हो सकता है तेरे को लगे, पर मैं फिर से बोल रहा हूं, भरोसा रखना। जब तू अपना स्कूल का पेपर देखेगा ना, जब तू बोर्ड एग्जाम का पेपर देखेगा ना, तू समझ जाएगा कि जो मैं करा रहा था वो क्यों करा रहा था। ठीक है, भरोसा रखना। एनीवे, तो आज की क्लास हम लोग क्वेश्चंस से भरी करने वाले हैं और बहुत इंजॉय करके करने वाले हैं। ठीक है, देख इंजॉय करके क्वेश्चन करना, ऐसे नहीं कि यार मैथ्स की क्लास है 5:30 बजे, बहुत टेंशन हो रहा है, पढ़ाई करनी पड़ेगी। ना 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 ना, इंजॉय करके पढ़ाई करेंगे। जब तेरे सामने क्वेश्चन आएगा, ट्राई करेगा, ट्राई करेगा, नहीं बनेगा मैं बताऊंगा। डन है। जितने भी क्वेश्चंस आए, 1.5 घंटे की क्लास होने वाली, सीधा सीधा बता दूं, 1.5 घंटे की क्लास होने वाली है। 7 बजे के पहले ये क्लास खत्म नहीं होगी, मैं बता दे रहा हूं। 7 बजे के पहले ये क्लास खत्म नहीं होने वाली है, और कोई एंड करने को नहीं बोलेगा। जिसको जाना है वो जा सकता है। मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको आज की और नेक्स्ट क्लास में करवाने वाला हूं, ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। और मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूं, तूने सिर्फ मेरे लेक्चर के क्वेश्चंस भी कर लिए, तेरा दिमाग नेक्स्ट लेवल पे खुल जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे खुल जाएगा बच्चा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें भैया। हाँ जी, स्टार्ट करें, जल्दी बोलिए, स्टार्ट करें। रेडी है सब लोग? रेडी है सब लोग? क्वेश्चंस को एंजॉय करना है, क्वेश्चंस को ट्राई करना है। ठीक है, तुम्हारी नेक्स्ट वाली क्लास 7:30 बजे, 7:30 बजे, 7 बजे नहीं है तुम्हारी नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वाली क्लास 7:30 बजे, 7:30 बजे। ठीक है, हाँ जी, 7:30 बजे तुम्हारी नेक्स्ट वाली क्लास। ठीक है, हाँ जी, 7:30, 7:30 है ना। अबे नेक्स्ट वाली 7:30 है, बोलो तो अभी करवा दूंगा मैं, अगर नहीं लगाई इन लोगों ने तो। ठीक है, अरे पापा क्यों कॉल कर रहे हैं भाई? अब तुम लोग बोलोगे उठा लो, अभी नहीं उठा रहा मैं, बाद में लगाता हूं। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा तो वो मुझे दूसरी बार कॉल कर ही लेंगे, फिर मैं उठा लूंगा, है ना जी। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, सब देखना अब क्वेश्चंस को, इस चीज को दिमाग में छाप लो, एकदम एकदम छाप लो, एकदम छाप लो, एकदम छाप लो। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म, सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए। और उसके बाद जीरोस का सम, जीरोस का मल्टीप्लीकेशन, जीरोस का सम, जीरोस का मल्टीप्लीकेशन, खत्म बात, दैट्स इट। इतना काम अगर तुम हर क्वेश्चन में कर दोगे, तुम्हारा काम बन जाएगा। अब फटाफट देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने करा? ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, कितने लोगों ने करा भाई? बताइए जरा। हाँ जी, हाँ जी, बताइए जरा, बताइए जरा, कितने लोगों ने ये क्वेश्चन करा भैया? बताइए जरा, फटाफट बताइए जरा, फटाफट 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 बताइए जरा। ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है वेरी बैड, उठा लो सर। अबे उठा लूंगा मैं, पापा को बता के रखा है कि कभी कभी ऐसे क्लास में होता हूं, नहीं उठाऊं तो समझ जाना। और मैंने उनको ये भी बोला कि बहुत अर्जेंट हो तो आप दूसरी बार भी कॉल करना, फिर मैं तुरंत उठा लूंगा। अभी तो क्लास में हूं ना, मुझे पता है वो क्या किस काम के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, करा, ट्राई करा, बढ़िया। चलो अब मैं इसको सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं, मैं इसको सिर्फ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, देखो भैया, अल्फा बीटा जीरोस है। देख इंजॉय करना है बच्चा क्वेश्चन को। अल्फा बीटा जीरोस है किसके? इसके। बहुत बढ़िया, कुछ नहीं सोचूंगा। अल्फा बीटा जीरोस नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉली है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म। मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा, मुझे एक बात से फर्क पड़ता है, क्या? कि मुझे ऋतिक सर ने क्या सिखाया। क्या सिखाया भैया? आराम से ए की वैल्यू देख, आराम से ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -5, सी की वैल्यू 3। डन है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अब आपको पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। अब क्योंकि अल्फा बीटा जीरोस है, क्योंकि इसके जीरोस अल्फा बीटा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, फिर बी की वैल्यू, गलती नहीं करना। तो अल्फा प्लस बीटा कहीं ना कहीं तुम्हारे पास आ गया 5/2। क्या करेंगे इसका? बाद में देखेंगे। क्या करेंगे इसका? बाद में देखेंगे, इतना सोचेंगे नहीं। बहुत बढ़िया दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा बीटा जीरो, तो अल्फा इंटू बीटा आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यह आपका आ जाएगा 3/2। बहुत बढ़िया। ठीक है, आंसर बताओ भाई फटाफट, आंसर बताओ, आंसर बताओ भाई फटाफट, जल्दी से आंसर बताएंगे, जल्दी से आंसर बताएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पिछली क्लास में बताया, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये। इसको आप क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, यही सिखाया था मैंने। अल्फा प्लस, मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैं डिस्कस कर रहा हूं, आंसर देखते जाओ, अपना टैली करते जाओ। तो यह आ गया आपका 5/2, यह आ गया आपका 5/2 का स्क्वायर, और यह आ गया आपका 3/2। आराम से दोस्तों, यह आ गया आपका 25/4, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 6 अपॉन, एक काम कर सकते हो यहां पे, एक काम कर सकते हो, 2 से 2 काट दो, 3 बचा। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, 4 ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा 12, तो 25 -12 अपॉन 4, 13/4 पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। 13/4 पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वाला,
नेक्स्ट वाला जल्दी से करेंगे, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं, डरना नहीं है, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। ठीक है, 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा। क्या क्या दिमाग में आ रहा है, एलसीएम लेने का। दोस्तों अगर आप देखो तो 2 अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, 2 अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा। डन है, डन है। देखो जिसको नहीं समझ में एलसीएम निकालना वो ऐसे देख सकते एकदम बच्चों की तरह। ठीक है, आराम से देखेंगे। दोस्तों अगर मैं 2 से करूं तो 2 इंटू अल्फा 2 अल्फा, 2 इंटू बीटा 2 बीटा, अल्फा 1 जा और बीटा 1 जा, तो एलसीएम क्या आ गया, 2 अल्फा बीटा, एकदम बच्चों की तरह, एकदम बच्चों की तरह। तो भाई 2 अल्फा बीटा, क्या कमी है, बीटा की, तो बीटा ऊपर गया, बीटा इंटू 1 बीटा, 2 बीटा 2 बीटा 2 बीटा, अल्फा बचा तो अल्फा ऊपर गया, ऐसा आ गया। बहुत बढ़िया। बीटा प्लस अल्फा तुम्हें पता है कि 5/2 है, और 2 अल्फा इंटू बीटा तुम्हें पता है कि 3/2 है। तो देखो अब क्या कर सकते हो, देखो ये 2 से 2 काट सकते हो, तो ये आपका बचा 5/2 डिवाइडेड बाय 3/1। अब आपको पता ही जाके सबसे ऊपर, ये जाके आपस में, तो 5/6 आंसर आ रहा है, 5/6 आंसर आ रहा है। आराम से देख लो, 5/6 आंसर आ रहा है, फटाफट देखेंगे सब लोग। हाँ जी, ठीक है। अब इसका आंसर बताना जरा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, थर्ड वाला, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो सबसे पहले एलसीएम क्या आएगा, बीटा अल्फा, बीटा बीटा अल्फा, बीटा बीटा अल्फा। तुम ऐसे देखा करो, बीटा में क्या मल्टीप्लाई करूं, बीटा अल्फा है, अल्फा तो अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे भी देख सकते हो, यहां पे बीटा, यहां पे बीटा अल्फा है, यहां पे ऐसा क्या है जो यहां पे नहीं है, यहां पे ऐसा क्या है जो यहां पे नहीं, अल्फा, तो अल्फा को जाके ऊपर मल्टीप्लाई, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर। अल्फा में क्या मल्टीप्लाई करूं, बीटा अल्फा है, अल्फा में क्या मल्टीप्लाई करूं, बीटा अल्फा है, बीटा तो बीटा जाके ऊपर, तो बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। मजे की बात यह है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुम निकाल चुके हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तुम निकाल चुके हो, 13/4, तो यहां पे लिखा 13/4, और बीटा इंटू अल्फा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है 3/2। डन, ये सबसे ऊपर, ये इधर, तो 2 13 26, 3 4 12। दोस्तों ये आ गया आपका 13/6, 13/6 आ रहा है। ठीक है, डन है, डन है। मुझे सच सच बताना सब लोग, आसान लग रहा है, आसान लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने थोड़ा सा स्पीड में करा, बट आई होप तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इतने सारे कि इसके अलावा शायद तेरे को नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूं बच्चा, मेहनत लगती है भाई, मेहनत लगती है ये सारे सब कुछ जोड़ के लाने में। ठीक है, आसान है, ठीक है। अब मैं एक और चीज बोल रहा हूं, एक और चीज बोल रहा हूं, अगर ये तुम्हें आसान नहीं लगा, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जिन्होंने शायद ट्राई नहीं करा, प्लीज बच्चा, तेरे को क्लास में मन नहीं है, तू बोर हो रहा है, तेरे को नहीं समझ में, जो भी है, प्लीज 30 सेकेंड्स मेरी बात को प्लीज दिल से सुनना। अगर आप लोगों ने पहले 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो आपका जेन्युइनली हक नहीं बनता आज का लेक्चर देखकर ये कंप्लेन करने का कि भैया रिपीट कर दीजिए, भैया समझ नहीं आया। अगर आप लोगों ने, मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, अगर आप लोगों ने ट्राई ही नहीं करा, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपका आंसर सही आना चाहिए, मुझे मतलब नहीं, और भगवान को भी मतलब नहीं तेरा आंसर सही आए कि नहीं आए, किसी को मतलब नहीं है, मतलब इस बात से, और इंपॉर्टेंट ये कि तेरे को ट्राई करना जरूरी है। अगर तूने ट्राई नहीं करा तो तेरे को कोई हक नहीं बनता ये बोलने का कि भैया रिपीट कर दीजिए, भैया समझ नहीं आए, क्योंकि ये तेरी गलती है बच्चा। ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज, अगर तू पेशेंस ही नहीं रख रहा कि भैया यार इतना ये क्या हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, अगर तू पेशेंस रख के ट्राई नहीं करेगा तो भाई कोई मतलब नहीं है यार। मैं इतने क्वेश्चंस करा रहा हूं, तू, मैं बता रहा हूं, कहीं भी चले जा, कहीं भी चले जा, मैं लिख के दे रहा हूं तेरे को, शायद ही इतने क्वेश्चंस कोई कराएगा, शायद ही, शायद ही, शायद ही। मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पसंद है ये करना। मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मैं तेरे से बहुत प्यार करता हूं। मैं क्यों कर रहा हूं, बिकॉज मुझे पता है जो तूने 3,000 रुपए दिए, 2,500 रुपए दिए, उसकी वर्थ मेरे को लाख रुपीज देनी है तेरे को। ठीक है, मेरे पे अंधा ट्रस्ट कर, तेरा ट्रस्ट नहीं ब्रेक करूंगा, लेकिन अगर मैं यहां से मेहनत कर रहा हूं, हल्की मेहनत तू भी कर सकता है। और तेरे को ये थोड़ी बोला मैंने कभी कि 6-6 घंटे पढ़ाई कर पगले, ऐसा बोला मैंने तेरे को, नहीं बोला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द ओनली पॉइंट इज आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, खत्म बात। चलिए अब थोड़ा सा मैं लेवल ऊपर कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं लेवल ऊपर कर रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं थोड़ा सा लेवल ऊपर कर रहा हूं। ठीक है, मैं आप लोगों को अब कुछ आइडेंटिटीज फिर से बताना चाहता हूं।
ठीक है, सब लोग सुनेंगे #CTR, #CTR। जिसने पहली 5 क्लासेस नहीं देखी हैं, नहीं पल्ले पड़ेगा, डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, हाँ जी। तो CTR, तो सबसे पहले मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी बताई कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या फिर मैं ऐसा कहूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। नेक्स्ट, सबको ये, वैसे मैं आपको अभी जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे और आइडेंटिटी सिखा दूंगा, बट आई होप तुम लोगों को ये वाली भी याद हो कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, डन भैया, यहां पे प्लस आ रहा है तो यहां पे प्लस आना चाहिए, ऐसा नहीं है, यही सही आइडेंटिटी है, एकदम सही आइडेंटिटी है। ठीक है, अगर तुम लोग मुझसे पूछो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, वो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। भैया ये क्या पंगा है, यहां पर माइनस है तो यहां पे प्लस है, यहां पर प्लस है तो यहां पे माइनस है, यही होती है आइडेंटिटी। क्लियर है, क्लियर है, इतना सबको याद रहेगा, क्लियर है, इतना सबको याद रहेगा। देख कितने आराम आराम से चलता हूं, कितने आराम आराम से चलता हूं भाई तेरे लिए। एक और नोट करो, और नोट क्या करो ये मुझे तुम बताना, क्योंकि ये तुम्हें काम आ सकती है, ये तुम्हें जेन्युइनली काम आ सकती है, जेन्युइनली काम आ सकती है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, ये एक्स्ट्रा चीज। ठीक है, मुझे सब लोग ये बताएं, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर लूं, थोड़ा तुम्हारा दिमाग खोलूंगा, अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लूं, अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, मुझे बताओ क्या आएगा, सोच के देखो। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं, मुझे बताओ क्या आएगा, सोच के देखो। ठीक है, अगर तुम लोग क्लास 11th में मैथ्स लेने का सोच रहे हो, या फिर इनफैक्ट क्लास 10th में मैथ्स एकदम फोड़ने का सोच रहे हो ना, तो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी, बोलिएगा बोलिएगा बोलिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो गया। भैया ये कैसे बताएंगे, यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम लोग ट्राई नहीं करते, तुम लोग कोशिश नहीं करते। कोशिश कैसे करेंगे भैया, ये कितना होता है ए स्क्वायर, मैंने सिखा रखा है, पहले वाले का स्क्वायर करो दूसरे वाले का स्क्वायर करो, प्लस 2ab, ब्रैकेट लगा दो, माइनस पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर माइनस 2ab। अगर तुम इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो प्लस का ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर से कटेगा, ये माइनस अंदर जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर से कटेगा, प्लस का 2ab प्लस का 2ab, दोस्तों ये 4ab आ जाएगा, ये 4ab आ जाएगा, ये 4ab आ जाएगा। अब मैं जानता हूं कि स्कूल में ये सब नहीं सिखाया, कोई बात नहीं यार, मैं हूं ना। ठीक है, बस ये आप नोट कर लो, थोड़ा सा हो सकता है आपको काम आ जाए। ठीक है, आइए अब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जल्दी से बताएंगे मुझे सब लोग। आई वॉन्ट एवरीबडी टू ट्राई, एवरीबडी टू ट्राई। पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अल्फा बीटा जीरोस है, अबे डैश मत देखो इसकी तरफ, तुम मैंने जो बताया वो करो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डायरेक्ट लिख दूं, डरोगे तो नहीं, चल नहीं लिख रहा डायरेक्ट। एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, कांस्टेंट टर्म, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट -1, सी की वैल्यू माइनस, एकदम बच्चे वाला काम, एकदम बच्चों वाला काम है ये। ठीक है, उसके बाद मुझे पता है कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। मुझे पता है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस क्या होता है, सी अपॉन ए। अब क्योंकि अल्फा बीटा जीरोस है इसके, क्योंकि अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले का माइनस ऑलवेज फर्स्ट, फिर बी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा देखो आपका 1 आ गया। बहुत बढ़िया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा -6 आ गया। क्या बात है, ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है, ये तो बच्चा बच्चा कर सकता है। अगर ये भी नहीं कर पा रहे बच्चा, फिर तुम्हारी कोई तो गलती कर रहे हो। अब पहले क्वेश्चन का आंसर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आराम से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। मेरे को पता है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा। अब मजे की बात ये, अल्फा प्लस बीटा तुम्हें पता है, अल्फा इंटू बीटा तुम्हें पता है, मुझे बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएंगे भैया। कैसे निकालू, देखो ऐसे कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा, आप देखिए आराम से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। मैं फिर से बोलूंगा कैसे, इसकी जगह मैंने 1 और 2, इसकी जगह मैंने ये और ये पूरा लिख दिया, ये पूरा लिख दिया, और माइनस अल्फा बीटा पहले से, बस सिंप्लीफाई कर लो। तो अल्फा प्लस बीटा देखो तुम्हें 1 दिया हुआ है, आराम से, अल्फा प्लस बीटा 1, तो 1 का स्क्वायर 1, आराम से इधर देखना, ये -3 अल्फा बीटा हो जाएगा। चलो ऐसे कर देता हूं,
अभी भी नहीं कर रहा सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा लिखा, अरे यार एक सेकेंड, अरे अल्फा प्लस बीटा लिखा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिखा, -3 अल्फा बीटा लिखा। करो सॉल्व। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिख दिया 1, इधर देख लो, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने लिख दिया 1, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर -3, अल्फा इंटू बीटा की जगह -6। क्या वैल्यू आ रही भाई? तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 12, 13 आ रहेगा, 13 आ रहेगा, 13 आ रहा है क्या? कुछ कुछ गलती कर दी क्या मैंने? कुछ गलती कर दी क्या मैंने? डिड आई डू समथिंग रॉन्ग भैया? कुछ मैंने गलती करी क्या? 1 का स्क्वायर 3, अच्छा 18 है, सॉरी, माफ करना दोस्तों, 3 6 18, 12 लिख दिया था मैंने, 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, 19 आ रहा है, हाँ 19 है, लास्ट में मैंने हल्की सी मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, अब ये जो दोनों क्वेश्चंस है ना, ये थोड़े से नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस है, ये तुम्हें आगे रखेंगे बहुत सारे बच्चों से। क्या तुम आगे होना चाहते हो? अगर होना चाहते हो तो ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए, और आसान ही है, जस्ट दैट 1-2 लेवल अप है। आ जाइए भैया, अब मुझे बताओ, सब लोग दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू कैसे आएगी? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 की वैल्यू कैसे आएगी? लगाएंगे दिमाग। भैया पावर 4 वाली तो कोई आइडेंटिटी आपने सिखाई ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? ये समझ ही नहीं आ रहा है। आराम से, हमको स्क्वायर आइडेंटिटी, क्यूब आइडेंटिटी आती है। क्या मैं इसको, सुनना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्या मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकता हूं? अरे बिल्कुल लिख सकता हूं ना, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर अल्फा की पावर 4, बीटा स्क्वायर का स्क्वायर बीटा की पावर 4। भैया आपके दिमाग में कैसे आता है ये सब? ऑब्वियसली प्रैक्टिस है। नेक्स्ट चीज, जब मैं बात करता हूं क्वेश्चन से कि पावर 4 मुझे नहीं पता यार, पावर 2 पता, तो पावर 2 में चेंज कर दिया। अब यहां पे क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है भैया? कुछ दिखाई तो नहीं देता है मुझे। देख क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये थोड़ा समझने की कोशिश करो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की क्या आइडेंटिटी थी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 AB। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2AB, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2AB, यही तो आइडेंटिटी सिखाई मैंने। ये देखो ना, कहां गया, कहां गया ये? ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2AB। अब यहां पर बस चक्कर ये था कि भाई यहां पर समझो ऐसा था, तो बस यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर, यहां पे स्क्वायर हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2AB, खत्म बात। अब रख दो वैल्यूज। भैया वैल्यूज कैसे रखूं दोस्तों? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आया था भैया? चलो अलग से एक काम करते हैं, अलग से निकाल लेते हैं अपन। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा यानी 1, -2 अल्फा बीटा यानी -6, तो ये 6 2 12, 13 आ रहा है शायद, ये 13 आ रहा है ना, ये पक्का 13 आ रहा है, ये बहुत बढ़िया। तो यहां पर भाई साहब मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, यहां पर भाई साहब मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, आराम से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह लिख दिया 13 -2 अल्फा बीटा का स्क्वायर है ये, या फिर चलो ऐसे कर लेते हैं, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर -2, इसको मैं अल्फा बीटा का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब ये आ गया 13 का स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना था -6, तो ये आ गया 169 प्लस का 12, सही है। अच्छा 6 का स्क्वायर है दोस्तों, तो ये 36 आएगा ना, ये आपका ऐसा -2 इंटू 36, तो 169 माइनस का 72, 97 आ रहा है, 97 आ रहा है, देखो 97 आ रहा है आंसर, 97 आ रहा है आंसर। ठीक है, डन है। चलो थर्ड वाला खेलें जरा, थर्ड वाला खेलें जरा, थर्ड वाले पे मजे करें थोड़ा सा। अब थर्ड वाला मैं पूरा पूरा नहीं समझाऊंगा, अल्फा माइनस बीटा निकालना है, अच्छा सवाल है, आपको निकालना है अल्फा माइनस बीटा। अब ये देखो अच्छा सवाल है, अब ये देखो थोड़ा अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आई डोंट थिंक ये आपको आएगा, बट अगर आ गया तो आपको आना चाहिए। ठीक है, अब यार अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालूं यार?
अल्फा प्लस बीटा ले देके मैं इसी का यूज कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा 1 है, अल्फा इंटू बीटा -6 है। अब ये जो सिखाने वाला हूं ना, क्या पता मैथ्स में तुम्हें और भी जगह काम आ जाए। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा निकालना है। क्या करूं क्या करूं? अगर मुझे ये दिया था तो मैंने कुछ उसको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, इसका क्या करूं यार, इसका क्या करूं? तो मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी बताई, नहीं भी बताई होती तो भी तुम कर सकते थे। मैंने तुम्हें एक आइडेंटिटी सिखाई, क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, 4 अल्फा बीटा। ये सिखाया मैंने, ये सिखाया मैंने। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट 1 लिख दूं, माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4 इंटू -6। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, एकदम ध्यान से। दोस्तों ये आ गया माइनस का 24, ये आ गया 1 माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। माय पॉइंट इज, इस आइडेंटिटी की मदद से तुम अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हो। ठीक है, आराम से लिखना, आराम से। तो दोस्तों ये अगर मैं -24 को इधर लेकर आऊं तो प्लस का 24 आ जाएगा, अगर मैं माइनस का ये उधर लेकर जाऊं तो ये प्लस का बन जाएगा। अरे जो भी चीज इधर माइनस की उधर जाके प्लस, जो भी चीज इधर माइनस उधर की प्लस, तो ये आ गया 25 अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। बताइए अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा है, ये सिखा चुका हूं मैं तुम्हें। दोस्तों अगर स्क्वायर इधर आएगा, अगर स्क्वायर इधर आएगा प्लस माइनस √25 बनाएगा, तो अल्फा माइनस बीटा की दो वैल्यूज आ रही है +-5। अल्फा माइनस बीटा की दो वैल्यूज आ रही है +-5। अल्फा माइनस बीटा की दो वैल्यूज आ रही है +-5। दो वैल्यूज आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है, एक वैल्यू नहीं, दोनों वैल्यू लोगे। तुम सब 5 बोल रहे हो, +-5 आएगी, तुम सब 5 बोल रहे हो, +-5 आएगी। प्लस माइनस क्यों भी यहाँ पे सिखाया तो है मैंने चपड़गंजू। अगर x स्क्वायर इक्वल 25 लिखा था, 25 लिखा है, तो x की वैल्यू कितनी, +-5। वही चीज यहां पर भी है, +-5 आएगी। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे, सब लोग देखेंगे। देखो रट्टा लगाने वाली चीज ही नहीं है। अल्फा बीटा इसके जीरोस है, अल्फा बीटा इसके जीरोस है, तो इतना काम तो मैं कर सकता हूं। ठीक है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछा, लगाई आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा पता है, मुझे पता है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे पता है मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो ये आ गया आपका अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 को मैंने पहले स्क्वायर में कन्वर्ट करा, फिर भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, फॉर्मूला वैल्यूज रखी, आंसर आया। अल्फा माइनस बीटा कैसे निकाला, ये वाली आइडेंटिटी याद रखो, ये वाली आइडेंटिटी सब लोग याद रखें, ये आइडेंटिटी याद रखो, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मदद क्या, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। डन है, डन है। एक बार फिर से, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1, अल्फा इंटू बीटा की जगह -6, तो ये आ गया -24, -24 इधर आएगा तो +24। ये जो भी माइनस का लिखा हुआ है, ये जो भी माइनस का लिखा हुआ है, उधर जाके प्लस बन जाएगा, तो ये आ गया 25, ये ऐसा। अब आपको पता है कि स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है, अब आपको पता है स्क्वायर इधर आके क्या बन जाता है, अंडर रूट और प्लस माइनस का, अंडर रूट और प्लस माइनस का, अंडर रूट 25 5 +-5, तो अल्फा माइनस बीटा की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है +5, एक आ रही है -5। ठीक है, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में चले, मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, मजा आ रहा है कि नहीं बच्चा, मजा आना चाहिए, नहीं तो मतलब नहीं, मजा आना चाहिए नहीं तो मतलब नहीं है। तुम बोलोगे मैं तुम्हें एकदम आराम से ऐसे 5-6 क्वेश्चन करा के भी चैप्टर खत्म करवा सकता हूं, बट मैं वो नहीं करना चाहता, बट वो वर्क नहीं करना चाहता, मैं करूंगा भी नहीं। ठीक है, हाँ लाडले, चलो भैया अब आराम से सुनेंगे। ठीक है, अब इधर देखेंगे। ठीक है, अगेन जितने भी क्वेश्चंस आज लेकर आया हूं, तुम सब के सब इनफ केपेबल हो सारे क्वेश्चंस करने के लिए, जस्ट दैट पेन चला लेना। ठीक है, क्या बोल रहे थे, आराम से रीड कर, आराम से 1010 ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, देख देख, सबसे पहली नजर मेरी पॉली पे जा रही है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, मगर तुम इसमें कंफर्टेबल फील करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब अगर तुम्हें ये देख के डर नहीं लग रहा है ना, मतलब तुम जीत चुके हो ऑलरेडी। एक्स स्क्वायर का ये कोएफिशिएंट है, एक्स की वैल्यू ये बी की, एक्स का कोएफिशिएंट बी की वैल्यू है, ये आपकी कांस्टेंट टर्म है, बहुत बढ़िया। दोस्तों कुछ जीरो की बात कर रहे, कुछ जीरो की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या करूंगा, अरे मेरे को किसी भी चीज से लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है, दैट इज क्या,
मुझे सिर्फ एक चीज से मतलब है, दैट इज क्या, आराम से पी स्क्वायर प्लस 4 लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस 65x प्लस 4p। ठीक है, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, a की वैल्यू क्या है पी स्क्वायर प्लस 4, b की वैल्यू क्या है 65, c की वैल्यू क्या है 4p। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, डायरेक्ट कर दूं, फॉर्मूले का माइनस b की वैल्यू अपॉन a। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। अब इतना मोटा कहां से आ गया भाई तू। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया, रुकना दोस्तों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, c अपॉन ए, 4p अपॉन ए, दैट इज, ठीक है, ये आ गया भाई। अब क्वेश्चन रीड कर, इतना तो सब कर सकते हैं, अब क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ 1 0 ऑफ द पॉली इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, p की वैल्यू निकालनी है। 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर का क्या मतलब है भाई, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर का क्या मतलब है कि अगर एक 0 2 है तो दूसरा 1/2 होगा। जीरो समझ गया ना, पॉलिनोमियल के जीरो। अगर एक 0 3/2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 2/3। तुमसे बोल रहे दोनों जीरोस एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टा है भाई। मतलब मुझे बताओ अगर इसका एक 0 मैं अल्फा ले रहा हूं तो दूसरा क्या लूंगा फटाफट, बस यही खेला है। अगर एक 0 में अल्फा ले रहा हूं तो दूसरा मुझे 1/अल्फा लेना पड़ेगा। समझ में आई ये बात, तो लेट द जीरोस भी, ऐसा आप एग्जाम में लिखेंगे, लेट द जीरोस। दोस्तों राइटिंग प्लीज इग्नोर करना, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन। लेट द जीरोस ऑफ पॉली बी अल्फा एंड 1/अल्फा। इजी है। अब आप सबसे मेरा एक सवाल है, ठीक है, मेरा एक सवाल है, सोच समझ के आंसर करेंगे, सोच समझ के। दोस्तों यहां पे सम ऑफ जीरोस की जगह मैं अल्फा प्लस 1/अल्फा लिख दूंगा। इमेजिन करिएगा, प्रोडक्ट की जगह अल्फा इंटू 1/अल्फा लिख दूंगा। कौन सा यूज करके मेरा ज्यादा फायदा है, बस मुझे ये बताओ। मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करके ज्यादा फायदा है या ये वाला फॉर्मूला यूज करके ज्यादा फायदा है। पी की वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू। यहां पर अल्फा प्लस 1/अल्फा लिखूंगा, सम ऑफ जीरोस, अरे जीरोस का सम अल्फा प्लस 1/अल्फा, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन अल्फा इंटू 1/अल्फा। वेरी गुड। अगर तुम प्रोडक्ट यूज करते हो, देखो ना, यही तो खेल है, अल्फा इंटू 1/अल्फा। मजे की बात यह, अल्फा से अल्फा कट गया, तो जब भी रेसिप्रोकल बोला जाए तुम्हें दिमाग चल जाएगा कि भाई प्रोडक्ट यूज करके ज्यादा फायदा। खत्म बात, आंसर आ गया दोस्तों। पी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, तो यह आ गया पी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4p। दोस्तों ये क्वाड्रेटिक बन गई, पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p इज इक्वल टू 0। दोस्तों क्वाड्रेटिक बन गई, कैसे सॉल्व करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, ठीक है, पी स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इक्वल टू 0। बताइए भैया, ऐसे दो नंबर जिनको प्लस करके -4 आ जाए, जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आ जाए, ऐसे दो नंबर्स कौन से हैं, -2 और -2, तो बस खत्म बात। पी स्क्वायर -2p इसकी जगह -2p प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से p कॉमन, तो यहां पे बचा p -2, यहां से -2 कॉमन, तो यहां पे बचा p -2 बराबर 0। तो ससुरा p -2 दोनों से बाहर निकालेंगे तो अंदर भी बचेगा p -2 इक्वल टू 0। तो p की वैल्यू 2 आ रही है, मतलब 2 आ रही है। अब ये तो मैं सिखा चुका हूं, अब ये इतना तो तुम्हें आना ही चाहिए। 6th लेक्चर में अपन, ठीक है, डन है, इजी लगा, कुछ भी डिफिकल्ट था इसमें मुझे बता दो, कुछ भी, जेन्युइनली कुछ भी डिफिकल्ट था। माय पॉइंट इज अगर रेसिप्रोकल दिया हुआ है, क्वेश्चन खुद ही बोल रहा है रेसिप्रोकल अल्फा और 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यूज करूंगा तो अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कटेगा, मेरा काम आसान होगा, अल्फा से अल्फा कटेगा मेरा काम, और रटने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है। आ जाओ एक और करते, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग आंसर कर पाते हो कि नहीं, जल्दी से करेंगे। सीबीएसई 2025 में पूछा गया था यह सवाल। अगेन 2025 और 2026 का जो पेपर था अच्छे लेवल का था। आइए भाई,
करके दिखाइए, करके दिखाओ, करके दिखाओ। ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट अपने साइड से कर नहीं सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। तो पता है ये क्या करते हैं, ये बस पॉलिनोमियल को थोड़ा सा अटपटा बना देते हैं तुम्हारे लिए। करेंगे भैया, करेंगे 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 करेंगे। ठीक, आज फालतू बकवास करने का टाइम ही नहीं है भैया, क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में मजे करेंगे। हाँ जी, तो क्या बोल रहे थे, कॉन्फिडेंट होके एकदम, जीरोस ऑफ द पॉली। क्या बात है, जीरोस ऑफ द पॉली, पॉली दे रहे हैं, ठीक है, पॉली दे रहे हैं। अब आराम से, पॉली में दोस्तों ए की वैल्यू ए ही दी हुई है, बी की वैल्यू बी ही दी हुई है, क्या बात है, और सी की वैल्यू दी हुई है 2a अपॉन बी। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है। इफ द जीरोस ऑफ द पॉली आर रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, if the zeros of the poly are reciprocal of each other, are reciprocal of each other, are reciprocal of each other, zeros reciprocal है, आपसे वैल्यू ऑफ बी पूछ रहे हैं, खेल खत्म है। मैं 1 सेकंड में आंसर, 10 सेकंड में आंसर निकाल सकता हूं। कैसे, एक जीरो अल्फा, दूसरा जीरो 1 अपॉन अल्फा। तुम्हें समझ में आ रहा है कौन सा यूज करके ज्यादा फायदा होगा? ऑब्वियसली तुम लोग ये तो कर ही सकते हो कि भाई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा आपका, माइनस का बी अपॉन ए हो जाएगा यहां पे, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 2a अपॉन बी डिवाइडेड बाय ए। तो प्रोडक्ट आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी, सॉरी ऐसा, इसके नीचे 1 लगा लो, तो ये आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर क्यों लिख रहा हूं, 2a अपॉन ए बी, विच इज प्रोडक्ट हो जाएगा आपका 2 अपॉन बी। इजी, क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है? इतना तो कर सकते हो, इतना कर सकते हो। अब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब इधर देखना, एक है अल्फा, एक है 1 अपॉन अल्फा, इज इक्वल टू 2 अपॉन बी। अल्फा से अल्फा गया, बी की वैल्यू 2 आ गई, जय माता दी, बी की वैल्यू 2 आ गई, जय माता दी। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, सोचो ना, खेल है ये, खेल है। वेरी गुड, सब करते रहना, सब करते रहना, सब करते रहना, ठीक है, ठीक है, क्या बात है यार, सबका आंसर आ रहा है यार, यही तो है खेल यार, यही तो है। अगर तुम्हें मैं बार बार बता रहा हूं, ये लिखना आ गया कि सम ऑफ जीरोस क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस क्या है, बाकी काम आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। चलिए, चलिए जनाब, अब थोड़ा सा लेवल में इंक्रीज करता हूं, ठीक है। ये वाला देखना जरा, ये वाला देखना जरा, मुझे बस ये बताओ जीरोस क्या होंगे। जिसको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, इधर देखो, इधर देखो, बनेगा बनेगा, मैं इतने सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं एक ही टाइप का कि बनेगा। अब एक 10-10 बुक्स के सारे क्वेश्चन करा दे रहा हूं, सारे क्वेश्चन अच्छे लेवल के, ठीक है। तू टेंशन, तेरी प्रैक्टिस यहीं पे हो रही है, ठीक है, तेरे सारे अच्छे क्वेश्चन बैंक यहीं पे हो रहे हैं, तेरी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, सैंपल पेपर, पीवाईक्यू सब यहीं पे हो रहा है, यही समझ के लेक्चर को देखना। इफ 1 0, अच्छा आराम से रीड करेंगे, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉली, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, डरेंगे नहीं, लिख ले फटाफट, एक ही वैल्यू, चल इधर लिख देते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 8kx माइनस 9। तो a की वैल्यू क्या है, 4, b की वैल्यू क्या है, घबराना नहीं, x का कोएफिशिएंट, x के साथ जो भी लगा है तो माइनस का 8k, और c की वैल्यू माइनस 9। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, चल डायरेक्ट नहीं कर रहा, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट हो जाएगा सी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोस हो गया माइनस, फॉर्मूले का माइनस, फिर बी की वैल्यू माइनस 8k, ए की वैल्यू 4, तो सम ऑफ जीरोस आ गया 4 2 2 क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ रहा है तुम्हारा -9 अपॉन 4। क्या बात है, अब देखते हैं भैया क्या बोल रहे हैं, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोम इज द नेगेटिव ऑफ द अदर, नेगेटिव ऑफ द अदर, नेगेटिव का क्या बात है यार, क्या बात है यार, अगर एक जीरो अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, अगर एक 3 है तो दूसरा -3, अगर एक -5 है तो दूसरा +5 है, अगर एक 0 5 है तो दूसरा -5 होगा, अगर एक 0 -6 है तो दूसरा इसका नेगेटिव यानी 6 हो जाएगा। दोनों जीरोस एक दूसरे के नेगेटिव हैं, दोनों जीरोस एक दूसरे के नेगेटिव हैं। अब यहीं पे तुम्हें दिमाग लगाना है कि कौन सा यूज करके फॉर्म ज्यादा मजा है। अगर तुम प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल यूज, चलो देखिए सम, अगर तुम सम ऑफ जीरोस 2 के यूज करते हो तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस माइनस अल्फा बराबर 2k, अल्फा से अल्फा गया, यह आ गया 0, क्या बात है, k की वैल्यू भी आ गई 0।
तो जब रेसिप्रोकल दे तो प्रोडक्ट यूज करके ज्यादा फायदा हो रहा है, और अगर नेगेटिव दे तो सम यूज करके ज्यादा फायदा हो रहा है। और हो सकता है कभी कभी दोनों ही यूज करना पड़े, हो सकता है कभी कभी दोनों यूज करना पड़े, बट द पॉइंट इज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, ठीक है, डन है। अच्छे और अच्छे और अच्छे, और लेवल इंक्रीज करें, और लेवल देखो ना। अच्छा, अगर तुम ये यूज करते तो अल्फा इंटू माइनस अल्फा इक्वल टू -9/4 होता, तो ये क्या आ जाता, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा आ जाता, ऐसा ऐसा। अब क्या करते फिर, अब क्या करते फिर, कोई मतलब नहीं होता। हाँ, अल्फा निकाल लेते, पर अल्फा की जरूरत नहीं है ना, अल्फा की जरूरत नहीं है, अल्फा की जरूरत नहीं है, अल्फा की जरूरत नहीं है। आपको के निकालने को बोला क्या? आ जाओ नेक्स्ट, आ जाओ भाई साहब, नेक्स्ट कौन सा करें? नेक्स्ट करते हैं अपन, ये वाला करते हैं। चलो करके दिखाओ सब लोग, पेन ऑन योर कॉपी, पेन ऑन योर कॉपी। मैं टाइम दे रहा हूं, ट्राई करेंगे, मैं टाइम दे रहा हूं, ट्राई करेंगे, मैं टाइम दे रहा हूं, ट्राई करेंगे। बहुत आसान है, मैं सच बता रहा हूं, बहुत आसान, एक्सट्रीमली इजी। ये सोच के देखो लेक्चर कि भाई लेक्चर नहीं देख रहा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहा हूं अकेले बैठ के। ठीक है, कर, करो 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 करो। मैं तुम्हारी जगह होता, मैं तुम्हारी जगह होता तो देखो देखो क्या क्या कर सकता था। ठीक है, मैं तुम्हारे तुम जैसा बन के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। ठीक है, मेरे दिमाग में है कि भैया ठीक है, पी की वैल्यू निकालना है, आराम से क्वेश्चन रीड करूंगा, जितना कर सकता है उतना करूंगा। फॉर विच 1 0 ऑफ द पॉली, पॉली इज 11 टाइम्स द अदर, इज 11 टाइम्स द अदर। मैं समझ गया सारी बातें, मैं समझ गया। मुझे दिया है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म और कांस्टेंट टर्म। क्वाड्रेटिक पॉली का एक जीरो अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा? इफ वन जीरो ऑफ द poly is 11 times the other, 1 0 of the poly is 11 times the other, 1 0 of the poly is 11 times the other। अगर मानो 1 0 2 है तो दूसरा इसका 11 टाइम्स, 11 2 सा 22। अगर 1 0 मानो 5 होता तो दूसरा 11 इंटू 5 55 होता, दूसरा 0 11 टाइम्स है। तो अगर 1 0 अल्फा है तो दूसरा 11 इंटू अल्फा हो जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करो तो। बहुत बढ़िया, तो एक अल्फा एक दूसरा 11 अल्फा। अब क्या करूं भैया, अब क्या करूं, समझ नहीं आ रहा, डर लग रहा है। कितने बार बताया, सिर्फ एक चीज फॉलो करनी है, क्या दोस्तों? ए की वैल्यू पी, दोस्तों बी की वैल्यू -44, दोस्तों सी की वैल्यू 8। मुझे पता है कि सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, मुझे पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। जितना कर सकते हो उतना करो। ठीक है भैया, सम 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 मतलब अल्फा प्लस 11 अल्फा, फॉर्मूले का माइनस, फिर माइनस का 144, ए की जगह लिखा मैंने पी, डरना नहीं। क्या आ रहा है ये? यार है 12 अल्फा इक्वल टू 144/p। अब क्या, एक और, एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी चीज और कर सकता हूं यहां पे। 12 को नीचे ले जाता हूं, 12 को नीचे ले जाता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा दोस्तों। 12 नीचे गया, 12 12 सा, तो अल्फा आ गया कुछ ऐसा 12/p। छोड़ दो यहां पे, इसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते, इसके आगे कुछ कर भी नहीं सकते। अब इधर देखते, इधर डरना क्यों है? ठीक है भैया, अल्फा इंटू 11 अल्फा, सी कितना है 8, ए कितना है पी। अब क्या करूं, अब क्या करूं? तो ये आ गया आपका 11 अल्फा स्क्वायर, ऐसी आया, इज इक्वल टू 8/p। ठीक है, अब क्या करूं जनाब, समझ नहीं आ रहा है कुछ, बहुत दिक्कत हो रही है। अब क्या करूं? ऐसे सोचा करो, अल्फा और पी, अल्फा और पी ये तुम्हें नेक्स्ट चैप्टर में भी समझ में आएगा। अगर तुम्हारे पास दो अननोन चीजें, सुनना, अगर तुम्हारे पास दो अननोन चीजें, सुनना, दो अननोन चीजें मतलब दो वेरिएबल, अल्फा पी, ये दो वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं। अगर तुम्हारे पास दो अननोन चीजें हैं तो तुम्हें दो इक्वेशन की जरूरत है, और तुम उन दोनों चीजों की वैल्यू निकाल पाओगे। अगर तुम देखो एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, समझ में आ रहा है? क्या करेंगे दोस्तों, कितना आसान है, कितना। देख, सम ऑफ जीरोस ये 12 अल्फा, इतना तो समझ में आ रहा होगा। कुछ नहीं, अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की जो वैल्यू है इधर पटक दी, तो अल्फा की जगह, अल्फा की जगह आ गया देखो 12/p, और ये स्क्वायर ये आपका 8/p, 8/p। कुछ गलती होगी क्या? अच्छा, ये 12 अल्फा है, कुछ गलती होगी क्या? क्या गलती होगी?
क्या गलती करी मैंने? क्या? हाँ समझ समझ समझ, क्या क्या गलती क्या करी मैंने? गलती क्या करी मैंने? तुम लोग कुछ गलत बोल रहे हो। 11 अल्फा, 11 अल्फा प्लस अल्फा तो 12 अल्फा, 12 12 जा तो अल्फा इक्वल टू 12/p। क्या गलती करी है? क्या गलती करी है? माई गलती क्या करी है? गलत तो बोल रहे हो, गलत क्या करा है मैंने? 144 कहां गया? अबे यार 144 कहां गया? ये 12 नीचे जाएगा, ये 12 नीचे जाएगा, तो 12 12 जा 12 12 जा 12 12 जा 12 की मदद से 144 काटोगे, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और इधर देखो, मैं कितने बार तुम्हें एक चीज बताऊं, ये फॉर्मूले का माइनस है, ये फॉर्मूले का माइनस है, और ये माइनस बी की वैल्यू में था। सही तो है, सही तो है, क्या दिक्कत है? सब कुछ सही तो है। ठीक है, चलो इधर देखो अब, तो ये आ गया 11, 12 का स्क्वायर 144, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया आपका 8/p। ठीक है, अब गड़बड़ मत करना दोस्तों। तो 144 इंटू 11, 1 4 जा 1 4 जा 1 1 जा 1 4 जा 1 4 जा 1 1 जा 4 8 5 1584, 1584, तो ये आ गया 1584 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8/p। दोस्तों बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये गया ऊपर, तो 1584p इज इक्वल्स टू 8p स्क्वायर। मुझे फटाफट सब बताएंगे, 8p स्क्वायर माइनस 1584p, ऐसी क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करी जाती है? एक वर्ड में सबका आंसर आना चाहिए, एक वर्ड में सबका आंसर आना चाहिए। ऐसी क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करी जाती है? ऐसी क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करी जाती है, सबको पता होना चाहिए। दोस्तों डरते क्यों यार? एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स वाली टर्म, सब कुछ सिखा चुका हूं। ऐसी क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करी जाती है? एक वर्ड, 198 सही आंसर है दोस्तों। कैसे कैसे? कॉमन निकाल के। अगर तुम 8p कॉमन निकालोगे तो यहां पे p बचेगा दोस्तों, 8 1 जा 7 बचा 70 8 8 9 जा 6 बचा 8 8 जा, ऐसा आ रहा है, p तो चला जाएगा। ठीक है, डन है, इक्वल टू 0। अब तुम्हें यहां पे समझ में आना चाहिए कि 8p की एक वैल्यू 0, 8p की एक वैल्यू 0, तो p माइनस 198 इक्वल टू 0। तो p की एक वैल्यू 0 आ रही है और p की एक वैल्यू 198 आ रही है। p की एक वैल्यू 0 आ रही है, p की एक वैल्यू 198 आ रही है। अब सब बच्चे बोल रहे हैं कि भैया 198 आ रहा है, 0 क्यों नहीं? 0 क्यों नहीं? 0 क्यों नहीं? मैं 0 क्यों नहीं ले सकता आंसर में? मैं 0 क्यों नहीं ले सकता भैया आंसर में? व्हाट इज रॉन्ग इन 0? p की तो दो वैल्यूज आ रही है ना, p की तो दो वैल्यूज आ रही है ना, एक आ रही है 0, एक आ रही है 198, एक आ रही है 0, एक आ रही है 198, एक आ रही है 0, एक आ रही है 198। भाई क्या 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 क्या? वेरी गुड दोस्तों, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर 198 होगा, बिकॉज 0 तुम नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में p है। ये भी ध्यान देना है, जिस भी चीज की आप वैल्यू निकाल रहे हैं, जिस भी चीज की आप वैल्यू निकाल रहे हैं, अगर वो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट में है तो याद रखना कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, तभी तो वो क्वाड्रेटिक है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, समझ आया? तो क्योंकि p 0 नहीं हो सकता, इसलिए p 0 को मैंने इग्नोर कर दिया। 198 विल बी द करेक्ट आंसर। क्या बात है? डन है, डन है, मजा आया? चलिए भैया, चलिए 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 चलिए, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, पर चलो करते हैं ये वाला जल्दी से। मुझे फटाफट इसका आंसर करके दिखाएं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फिर मैं तुम्हें नेक्स्ट चीज सिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। जल्दी, सीबीएसई 2019, सीबीएसई 2019 में पूछा गया, बहुत ही आसान सा। जल्दी से आंसर बताइए। इफ 2/3 एंड -3 आर जीरोस ऑफ द पॉली। अच्छा क्या बात है भाई, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है, मुझे इसका एक 0 2/3 दिया है, एक 0, मेरे से पहले आंसर आना चाहिए। ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू बी है। बहुत बढ़िया, तो सम ऑफ जीरोस माइनस का बी अपॉन ए और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस सी अपॉन ए। तो सम यानी कि 2/3 प्लस -3, फॉर्मूले का माइनस, फॉर्मूले का माइनस, बी की वैल्यू 7, ए की वैल्यू ए ही है।
क्या बात है, यहां से आंसर आ जाएगा। दोस्तों 2 माइनस 9 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन, यहां से ए आ जाएगा आपका। तो 2 माइनस 3 इज, सॉरी 2 माइनस 9 इज माइनस 7 अपॉन 3, इधर कर रहा हूं इसको मैं ना, माइनस 7 अपॉन 3 इक्वल टू माइनस 7 अपॉन ए, माइनस 7 से माइनस 7 काट दो, ए इक्वल टू 3 आ गया, ए इक्वल टू 3 आ गया, मेरे से पहले आंसर आना चाहिए। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट मतलब 2 अपॉन 3 इंटू माइनस 3 इक्वल टू बी, ए की जगह ए है, ए की जगह ए है, ठीक है भैया। तो ये आ गया 3 से 3 कटा दोस्तों, ये आ गया -2, बी ए की जगह ए की वैल्यू 3 आ रही है, तो बी आ गया आपका -6। इजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। चलो चलो भैया, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करा दूं, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करा दूं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले। हाँ जी, एक आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन करा दूं, फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले, जल्दी बोलो। चलो कर ही लेते हैं, अब इतना कर लिया है तो कर ही लेते हैं, ठीक है। ऑनेस्टली बताना, क्या मैंने कुछ भी तुम्हें अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की जगह कुछ और बताया? नहीं बताया, हर क्वेश्चन में वही लग रहा है। एक क्वेश्चन करो लास्ट, और उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, बिकॉज उससे तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए भैया, इफ द, अब जितना कर सकते हो उतना करो, मैं बता रहा हूं 100% आंसर आएगा। इफ द जीरोस, इफ द जीरोस ऑफ द पॉली, पॉली, ठीक है भैया, जीरोस ऑफ द पॉली, क्या बात है, पॉली दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, पॉली दे रहे हैं, ठीक है। आर इन द रेशियो 3:4, जीरोस दे रहे 3:4 के रेशियो में, जीरोस दे रहे 3:4 के रेशियो में, तो एक जीरो क्या ले लो, एक जीरो ले लो कुछ 3 टाइम्स के, 3 टाइम्स के ले लो, क्या दिक्कत है, और दूसरा जीरो क्या ले लो कुछ 4 टाइम्स के। एक्स क्यों नहीं ले रहा, बिकॉज एक्स क्वेश्चन में यूज करा गया, ए और बी भी क्वेश्चन में यूज करा गया, के ले लिया भाई। इस क्वाड्रेटिक पॉली है, एक्स स्क्वायर वाली, एक्स वाली कांस्टेंट, दो जीरोस का रेशियो दिया, लिख दिया। अब क्या कर सकता हूं मैं, जितना मुझे आता है पहले उतना करता हूं। चलो, तो मुझे पता है कि ए की वैल्यू यहां पे 1 है, बी की वैल्यू यहां पे ए है, और सी की वैल्यू यहां पे बी है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। तो सम ऑफ जीरोस होता है माइनस का बी अपॉन ए, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, बार बार वही चीज, बार बार वही चीज, मैं क्वेश्चन की तरफ देख ही नहीं रहा हूं। दोस्तों सम मतलब 3 के प्लस 4 के डायरेक्ट कर दूं 7 के, फॉर्मूले का माइनस, बी की जगह ए की जगह 1, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ये कुछ ऐसा आ रहा है, डरे तो नहीं, डरे तो नहीं, अब इतना तो डरना नहीं बिल्कुल। बी की जगह ए की जगह 1, तो ऐसा आ गया। प्रोडक्ट, तो 3 इंटू 4 यानी कि 12 के स्क्वायर, 12 के स्क्वायर, सी की वैल्यू क्या है बी, ए की वैल्यू है 1, तो कुछ ऐसा आ रहा है, तो कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, या फिर अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, इतना तो कर सकते हैं। बस मैंने क्या करा, ए की जगह -7 के लिख लिया, क्या दिक्कत है, इतना तो 100% सब कर सकते हैं, यस और नो, इतना तो 100% सब कर सकते हैं, यस और नो। तुमसे बोल रहे प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव दैट, प्रूव करो, प्रूव करो, प्रूव करो कि ऐसा, प्रूव करो कि ऐसा, मतलब ये तुम्हें लेकर आना है, प्रूव करो कि ऐसा होगा। मेरे ख्याल से हो ही गया, मेरे ख्याल से हो ही गया। दोस्तों दो तरीके हैं प्रूफ करने के, दो तरीके हैं प्रूफ करने के। तरीके क्या है, दो तरीके क्या है, या तो तुम इसकी मदद से डायरेक्ट ऐसा लेकर आ जाओ, या तो तुम इसकी मदद से डायरेक्ट ऐसा लेकर आ जाओ। दूसरा तरीका है कोई भी एक साइड उठा लो, कोई भी एक साइड उठा लो, ठीक है। तो LHS उठाया, ठीक है, तो 12a स्क्वायर, दोस्तों ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू देखो -7 के का स्क्वायर, तो कितना आ गया 12, माइनस का -7 का स्क्वायर 49, के का स्क्वायर के स्क्वायर, तो ये 12 इंटू 49 कितना होता है, कर लो 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 9 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 8 18 588, तो ये आ रहा है आपका 588 के स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे छोड़ दो, कुछ कर भी नहीं सकते, राइट हैंड साइड उठाइए, ठीक है। तो 49b, 49b मतलब 49 इंटू 12 के स्क्वायर, तो 49 इंटू 12 हम लोगों ने अभी करा 588, तो देखो 588 के स्क्वायर। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, हेंस प्रूव्ड।
अब बताओ भाई, अभी तक कैसी लगी बातें? अभी तक कैसी लगी बातें? एक बार आराम से देख लो। अब कुछ बच्चे पता है कॉन्स्टेंटली मेरे को ना इस बात पे पता नहीं गुस्सा क्यों आता है। मैं देखो, मैं जेन्युइन नहीं बता रहा हूं। कुछ बच्चे रिपीट, कुछ बच्चे भैया समझ नहीं आया, भैया कुछ समझ नहीं आया। तो समझने की कोशिश कर रहा है, मैं तेरे को डांट रहा हूं सॉरी, पर मेरे को इतना हक देना कि मैं तेरे को डांट सकूं। तूने ही मेरा पहली क्लास में हाथ पकड़ा था ना, तूने ही मेरा को बोला था ना कि मैं भरोसा करता है तू मेरे पे। तू बोल रहा है कुछ समझ नहीं आया भैया। ठीक है, मैंने माना कि ये चल पार्ट मैं फिर से समझा दूंगा तेरे को, पर तू बोल रहा है कुछ समझ नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता है कुछ समझ नहीं आया? मतलब तेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। तेरे को ये भी समझ नहीं आया कि भैया भैया ये थ्री क्या लिखा हुआ है, ये फोर क्या लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स, ये बी, ये क्या लिखा हुआ है, ये कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब 50% काम क्या सब लोग नहीं कर सकते? मुझे दिल दिल पे हाथ रख के कसम खा रहे हैं यार। पता नहीं 20वां 30वां क्वेश्चन तेरे को करवा रहा हूं जहां पर क्वाड्रेटिक पॉली दिया है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू एक्स का कोएफिशिएंट, सी की वैल्यू बी। अब अगर ये समझ नहीं आ रहा बच्चा तो मेरी गलती नहीं है यार। सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो सी अपॉन ए। सम मतलब 3 के प्लस 4 के 7 के। बी की जगह ए लिखा, ए की जगह 1 लिखा, तो ऐसा कुछ आ गया। इतना तो कर सकता है ना यार, ये पार्ट तो आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं, तो तू फिर ऐसे क्यों बोल रहा है कि भैया कुछ समझ नहीं है? हर्ट होगा ना मेरे को यार। 20वां 25वां क्वेश्चन करा रहा हूं जहां पर पॉलिनोमियल दे रहा हूं, सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस लिखने को बोल रहा हूं, तो वही नहीं कर पा रहा है। कैसे एक्सपेक्ट करूंगा आगे वाली जो चीजें कराने वाला हूं वो तुझे समझ में आएंगी? हाँ चल, ये वाला पार्ट समझ नहीं आया, फिर से समझा देता हूं। अब ये क्या है, डर क्यों रहे? कुछ प्रूव करने को बोला, कुछ लाने को बोला, कुछ प्रूव करने को बोला, कुछ लाने को बोला। तेरे पास दो तरीके हैं प्रूव करने के। दो तरीके क्या है? दो तरीके क्या है भैया? मुझे कैसे समझ में आएगा ये दो तरीके हैं? अरे सीखेगा ना, पहली बार देख रहा है ना यार। अब तू जब बचपन में साइकिल चलाना सीखा था तो कि पहली बार में सीख गया था? पापा से ये क्वेश्चन कर रहा था कि पापा मुझे कैसे समझ में आएगा कि साइकिल में ऐसा करना होता है, ये ब्रेक होता है, ये टायर होता है, ये फलाना, ये ढिमकाना। अभी पापा ने बताया तो सीखा तो फिर अगली बार चला पाया था साइकिल, है ना? और गिरा भी था, शायद गिरा भी था, काफी बार गिरा भी होगा। तो वही सेम माइंडसेट यहां पे भी तो लगाया कर कि मैं बता रहा हूं, बनेगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन तुझे खुद से। ये दिया हुआ है दो तरीके प्रूफ करने के कि या तो खुद से कुछ यहां पे ऐसा करो, खुद से कुछ यहां पे ऐसा करो कि ऐसा आ जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है, सिंपल तरीका है, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, एक ही जगह एक ही वैल्यू, ऐसा आ गया। राइट हैंड साइड उठाया, प्रूफ दैट का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर लाना है। राइट हैंड साइड उठाया, बी की जगह बी की जगह बी की जगह बी की जगह देख, ये वैल्यू निकाली। ये तो समझ में आ रहा है ना, कहीं तो यूज करेगा, यहां डाल दी, अरे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गया, हैंस प्रूफ्ड। कितना आसान है, ठीक है? डन है भैया, है ना? तो कभी कभी तुम लोग को मैं डांट दूं तो प्लीज बुरा नहीं मानना है, तुम्हारे भले के लिए डांट रहा हूं, ठीक है? हाँ जी, पानी पी लीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। पानी पी लो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। एवरीबडी ड्रिंक वाटर, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। एवरीबडी ड्रिंक वाटर, 1 मिनट का ब्रेक लेंगे। जल्दी से पियो, जल्दी से पियो पानी, फटाफट पियो पानी, जल्दी से पीजिए भैया पानी, सब लोग पीजिए भैया पानी। हाँ जी, ठीक है। अभी अभी क्लास खत्म नहीं होगी, अभी क्लास खत्म नहीं होगी, अभी तो स्टार्ट हुआ है सिलसिला। एक बच्चा बोल रहा है नो वाटर ओनली कॉफी। अच्छा, हम्म, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात। चैप्टर खत्म होने पर मैं क्या कर रहा हूं तुम लोग को पता है? जब पहला चैप्टर खत्म हुआ था मैंने क्या करा था? जब पहला चैप्टर खत्म हुआ था मैंने क्या करा था? पता होगा भैया। जब फर्स्ट चैप्टर वॉज ओवर व्हाट डिड आई डू? बताना जरा क्या करा था मैंने जब पहला चैप्टर खत्म हुआ था? चैप्टर खत्म होने के लास्ट में मैंने क्या करा था? बस 1-2 मिनट में हम आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ जी, क्या करा था, क्या करा था, क्या करा था, क्या करा था? 7 PM तुम्हारी क्लास है क्या? मजाक कर रहे हो? क्लास चेंज नहीं करी क्या इन लोगों ने? रुक जाओ एक सेकेंड। 7:30 कर तो दी है। अक्षय की क्लास 7:30 है। अक्षय की क्लास 7:30 है, करवा तो दी है। 7:30 है तुम्हारी साइंस वाली क्लास, 7:30 है।
मैंने कुछ हाँ एग्जैक्टली प्रैक्टिस शीट ना देके प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन क्लास में ही दिए थे। अब क्योंकि चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट खत्म पे है, ये ले सबसे पहले क्वेश्चंस, और ये सारे के सारे बन जाएंगे। मैं एक भी क्वेश्चन, प्रॉमिस कर रहा हूं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं दूंगा जिसमें तेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो। ये क्वेश्चन होमवर्क करेंगे सब लोग, ठीक है? जितने क्वेश्चन होमवर्क देकर जा रहा हूं इसको प्रैक्टिस शीट के तौर पे करना है। ये क्वेश्चन करेंगे और सारे के सारे बहुत आसान है, सारे के सारे एब्सोल्युटली द इजीएस्ट क्वेश्चन है जीपी के। ये चौथा जीपी के, ठीक है? ये चौथा जीपी के, फिर ये पांचवा जीपी के, ये पांचवा जीपी के, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? ये छठवा जीपी के, वेरी इजी क्वेश्चन, बस प्रैक्टिस के लिए, ये छठवा जीपी के। दोस्तों ये है बढ़िया सवाल, देख के डर लग रहा है या लग रहा है कर लोगे? तो ये 7 क्वेश्चन पहले मैंने तुम्हें होमवर्क दे दिए, ये उस कॉन्सेप्ट पर है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, और सारे के सारे बहुत आसान है, सारे के सारे बहुत आसान है, एक भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, एक में भी तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, सारे के सारे बहुत आसान है, ठीक है? ये वाला देख के थोड़ा सा लग रहा होगा खतरनाक सा है, पर जैसे तुम इसको लिखोगे बिल्कुल खतरनाक नहीं है। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, इस चीज की वैल्यू निकालना है, ठीक है? बहुत आसान है। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर बीटा प्लस अल्फा, नीचे अल्फा इंटू बीटा बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, ऊपर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फा बीटा बन जाएगा। बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलिए अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, ध्यान देंगे, ठीक है? लंबी सांस, रिलैक्स। अब जो कॉन्सेप्ट है एक तरीके से लास्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेहतरीन, और हर साल पूछे जाते हैं। चलिए जनाब, तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक पूरे चैप्टर में अगर आप मोटा मोटा देखें तो मैंने आपको दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपने मुझे क्या दिया? जीरोस या सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। अभी तक हम यही कर रहे थे, सुनते रहना, जो मैं कहना चाह रहा हूं सुनते रहना, 5-7 मिनट की कहानी है, ठीक है? अभी तक मैं आपको दे रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और आप मुझे क्या बता रहे थे? जीरोस बता रहे थे, या फिर सम ऑफ जीरोस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस बता रहे थे। मतलब कहीं ना कहीं आप मुझे जीरोस के बारे में कुछ बता रहे थे, मैं आपको दे रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उल्टा करना है, मैं आपको जीरोस दूंगा, आप मुझे बताएंगे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके वो जीरोस है। भैया समझ नहीं आया? मैं थोड़ा थोड़ा सा समझे, मैं बताता हूं। दोस्तों मानो 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 मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक 0 है 2, एक 0 है 5, ये जीरोस है। मैंने आपको बोला कि ये जीरोस है, मैंने आपको बोला कि ये जीरोस है। आपको मुझे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके ये जीरोस है। क्वेश्चन समझे? कॉन्सेप्ट समझे? आपको मुझे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके ये जीरोस है। सबसे पहली चीज, ऐसे बहुत सारे यानी इनफाइनाइट मैनी पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके ये दोनों जीरोस होंगे। क्या पहली चीज क्लियर है? क्या पहली चीज क्लियर है? भैया ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे जिनके ये दोनों जीरोस है? इनफाइनाइट, बहुत सारे, इनफाइनाइट, बहुत सारे। वो पॉलिनोमियल होगा क्या, वो मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। एक फॉर्मूला है, सिंपल सा फॉर्मूला है दोस्तों, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। खत्म बात। इंपॉर्टेंट है कि बाहर तुम लगा लेना के, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, नोट कर लो, ये है तुम्हारा फॉर्मूला, नोट कर लो, ठीक है? नोट करें सब लोग, बहुत आसान सा, यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, सब मैं सिखा दूंगा। फिलहाल तुम फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ये समझ नहीं आया भैया? रुक जाना, अभी तो 5-7 मिनट बचे हैं। दोस्तों ये के क्या है? के तुम्हारा कोई भी नंबर हो सकता है, बस वो नॉन जीरो होना चाहिए। के तुम्हारा कोई भी नंबर हो सकता है, बस वो नॉन जीरो होना चाहिए। के तुम्हारा कोई भी नंबर हो सकता है, बस वो नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब कुछ नहीं, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोल रहे हैं तो तुम्हें 2 चीजें पता होनी चाहिए, क्या और क्या? सम ऑफ जीरोस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरोस। खत्म बात। रट रट इस बात को, रट रट इस बात को रट। आज की पूरी क्लास में एंड तक, अगली वाली पूरी क्लास में स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ यही चीज पूछूंगा तुझसे, अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोल रहे हैं तो आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए, क्या और क्या? जीरोस का सम, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, जीरोस का सम, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट इज क्वाड्रेटिक पॉली निकालना है, जीरोस का सम बताइए। हाँ जी,
जीरोस का सम बताइए तो 2 + 5 7, जीरोस का मल्टीप्लीकेशन बताइए, प्रोडक्ट बताइए, 2 × 5 10। खत्म बात, खत्म बात, खत्म बात। फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस यानी 7x प्लस प्रोडक्ट 10। दोस्तों पॉलिनोमियल आ गया, पॉलिनोमियल आ गया। भैया ये के क्या है? के कुछ भी हो सकता है। आप के की जगह 1 डाल दो, आप के की जगह 2 डाल दो, 3, अरे कुछ भी डाल दो, -1 -2 -3, अरे 2.5 कुछ भी डाल दो। के कैन बी एनी रियल नंबर, के कैन बी एनी रियल नंबर। एग्जाम्पल देता हूं, मानो आपने के की जगह 1 डाला, सुनना, मानो आपने के की जगह 1 डाला तो 1 आपका एक पॉली आ जाएगा एक्स स्क्वायर -7x + 10। सुनते रहना, सुनते रहना। मानो आपने के की जगह 2 डाला तो 2 अंदर जाएगा तो यह आ जाएगा 2x², 2 अंदर गया तो यह आ जाएगा -14x, 2 अंदर गया तो यह आ जाएगा 20। सुनते रहना। मानो आपने के की जगह आपने -4 डाला तो -4 अंदर गया तो -4x² -4 अंदर गया तो प्लस का 28x, -4 अंदर गया तो माइनस का 40। मैं क्या बोल रहा हूं? के की जगह मानो आपने 100 डाल दिया तो 100 अंदर गया तो 100x², 100 अंदर गया तो -700x, 100 अंदर गया तो ये 1000। दोस्तों आप के की जगह वैल्यू डालते जा रहे हो, पॉली आता जा रहा है। आप के की जगह वैल्यू डालते जा रहे हो, पॉली आता जा रहा है। आप के की जगह वैल्यू डालते जा रहे हो, क्वाड्रेटिक पॉली आता जा रहा है। माय पॉइंट इज ये सारे के सारे पॉलिनोमियल के यही दोनों जीरोस होंगे। जीरोस का मतलब ये वो एक्स की वैल्यूज है, ये वो एक्स की वैल्यूज हैं जो आप यहां पे एक्स की जगह रखेंगे तो पॉली की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। क्या सारे कॉन्सेप्ट्स एक साथ कलेक्ट हुए? भैया भैया एक बार हम समझा रहा हूं ना, टेंशन मत ले। क्वेश्चन करना बहुत आसान है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ। मैंने आपको दोनों जीरोस दिए, मैं आपसे बोल रहा हूं मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसके ये दोनों जीरोस हैं। खत्म। दो चीजें चाहिए, जीरोस का सम, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन, जीरोस का सम, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तो आपको जीरोस का सम और जीरोस का मल्टीप्लिकेशन पता होना चाहिए। जीरोस का सम ये है, जीरोस का मल्टीप्लिकेशन ये है। रख दिया फॉर्मूले में, आ गया क्वाड्रेटिक पॉली। अब के की जगह तुम कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। क्वेश्चन में एक पॉलिनोमियल पूछा तो एक वैल्यू रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, -2 -1, कुछ भी रख दो, कोई भी रियल नंबर, 0 नहीं होना चाहिए। माय पॉइंट इज ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे, इनफाइनाइट मेनी पॉलिनोमियल्स होंगे जिनके ये दोनों जीरोस होंगे। 4 एग्जांपल मैंने तुम्हें स्क्रीन पर दे दिए और वो पॉली निकालना कैसे बता दिया मैंने। समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया, समझ आया तो लिखो आया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जनाब, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जनाब, चाहिए एक क्वेश्चन कर। दोस्तों मुझे बताओ, -3 और -5 जीरोस हैं, -3 और -5 जीरोस हैं। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए जिनके ये दोनों जीरोस हैं, जिनके ये दोनों जीरोस हैं, जिनके ये दोनों जीरोस हैं। मुझे क्वाड्रेटिक पॉली बताइए जिनके ये दोनों जीरोस हैं। हाँ जनाब, हाँ जनाब, बहुत इजी। अब एक फॉर्मूला देख के, x² माइनस सम ऑफ जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो के लिखा, x²। दोस्तों जीरोस का सम क्या है? जीरोस का सम है -8, जीरोस का मल्टीप्लीकेशन है -5 × 3 15। कितना आसान है यार। अब आराम से देख, सम की जगह लिखा -8, ठीक है। अब के की जगह कुछ भी डाल दे, के की जगह 1 लिख दिया मैंने तो यह आ गया x² + 8x + 15। देखो एक क्वाड्रेटिक पॉली निकालना था, आ गया x² + 8x + 15, x² + 8x। अब इसमें भी कुछ बच्चों ने गलती करी। अबे चपड़ गंजू, सम है -8 तो सम की जगह -8 लिखो, सम की जगह -8 लिखो, सम की जगह -8। फॉर्मूले का माइनस तो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये कैसी गलतियां करते हो तुम लोग, कैसी गलतियां करते हो तुम लोग। दोस्तों ये पहले फॉर्मूले का माइनस तो लिखेगा ना डार्लिंग, ये फॉर्मूले का माइनस तो पहले एज इट इज उतारेगा ना, फिर ये सम की जगह -8 लिखेगा। तो सम की जगह -8 लिखेगा, फॉर्मूले का माइनस बाहर है तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना। हद हो गई जनाब, हद हो गई। चलिए अब जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कुछ क्वेश्चंस का।
ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे कुछ क्वेश्चंस का, एकदम बेसिक से उठा रहा हूं, एकदम बेसिक से उठा रहा हूं, जल्दी बताओ, फटाफट 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 फटाफट। हाँ भाई, हाँ भाई, बताइए जरा। द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग -2 and 5 एज जीरोस। -2 और 5 जीरोस हैं, कितने पॉलिनोमियल्स के होंगे? इनफाइनाइट मैनी। ऐसे कितने पॉलिनोमियल होंगे भैया जिनके जीरोस -2 और 5 हो? ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताइए। इफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, देखो 2026 का क्वेश्चन है, 1 मार्क में पूछा गया था, 2026 इसी साल का जो पेपर आया था उसका सवाल है। आइए देखते हैं तुमको बनता है कि नहीं। द जीरोस ऑफ द पॉली आर दिस एंड दिस, पॉलिनोमियल बताना है दोस्तों। मैंने क्या बताया, दो चीजें पता होनी चाहिए, जीरोस का सम, जीरोस का सम दैट इज 5 आ जाएगा, और जीरोस का मल्टीप्लीकेशन, जीरोस का मल्टीप्लीकेशन -24। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -5x -24, एक्स स्क्वायर -5x -24, एक्स स्क्वायर -5x -24, एक्स स्क्वायर -5x -24। हाँ जी, सब लोग बोल रहे हैं सी, सब लोग बोल रहे हैं सी। गलत हो गया, गलत हो गया जनाब, गलत हो गया। सोचिए जरा, सी तो है ही नहीं ना। सी देखो ना, जीरोस का सम 5 आ रहा है, जीरोस का मल्टीप्लीकेशन -24। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, माइनस सम ऑफ जीरोस, तो सम तो 5 है, एक्स स्क्वायर -5x -24। अबे प्लस कैसे आ रहा है, कैसी हरकत है ये, प्लस कैसे आ रहा है? तुम लोग क्या गलती कर रहे हो, फॉर्मूला देखो ना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कहां गया? अब एक चपड़ गंजू, फॉर्मूले में माइनस आता है, फॉर्मूले में माइनस आता है, फॉर्मूले में माइनस आता है, फॉर्मूले को तो देखो ध्यान से, क्या कर रहे हो? तो फॉर्मूले का माइनस लिखा और फिर सम की वैल्यू डाली, सम की वैल्यू 5 है, सम की वैल्यू 5 है, तो एक्स स्क्वायर -5x -24 आ रहा है। दोस्तों ये ऑप्शन तो है नहीं, ये भी ऑप्शन है नहीं, ये भी कट ही गया, तो 100% यही ऑप्शन होगा, 100% वही ऑप्शन होगा। करके भी देख सकते हो तुम लोग, करके भी देख सकते हो, सॉल्व करो ना यार। x इंटू माइनस एक्स कितना आ गया, -x स्क्वायर, x इंटू 8 आ गया 8x, ध्यान देना, 3 इंटू एक्स आ गया -3x, ठीक है, 3 इंटू 8 आ गया 24, सही है। कितना आ गया भाई, ये आ गया -8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 24। दोस्तों ये तो ऐसा आ रहा है, ये तो ऐसा आ रहा है, गड़बड़ हो गई, ये तो ऐसा आ रहा है भाई, मेरे पास प्लस का एक्स स्क्वायर है, इसके पास माइनस का एक्स स्क्वायर है, मेरे पास माइनस का 5x है, इसके पास प्लस का 5x है, मेरे पास माइनस का 24 है, इसके पास प्लस का 24 है। क्या गड़बड़ करी मैंने, क्या गड़बड़ करी मैंने, क्या मैंने कुछ गड़बड़ करी, क्या मैंने कुछ गड़बड़ करी, क्या मैंने कुछ गड़बड़ करी? सोचो, हर एक एंगल से, हर एक एंगल से चीजों को समझना है। ये वाला, ये वाला, ये वाला तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, गड़बड़ नहीं करनी है, यही तो कर रहा है सीबीएसई, खेल रहा है तुम्हारे दिलों के साथ। वेरी गुड, क्या बात है भाई। दोस्तों कुछ नहीं यार, के की जगह -1 रख दो ना यार, कुछ भी रख सकता हूं के की जगह, -1 लिखूंगा तो -x स्क्वायर आएगा, प्लस 5x आएगा, प्लस 24 आएगा, यही तो है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। या तो -1 कॉमन निकाल लो, अबे के की जगह -1 रख दो ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जिसके जीरोस ये दोनों होंगे, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट आंसर करेंगे, ठीक है। अब जल्दी से एक सवाल का आंसर, अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोल रहा हूं, तुम्हें दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या और क्या? चैट पे जल्दी से आंसर आना चाहिए, चैट पे एकदम दौड़ा दो आंसर को, दौड़ा दो आंसर को। अगर तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोला जाए, तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए, क्या और क्या? क्या और क्या? फटाफट आंसर करिए, क्या और क्या, फटाफट आंसर करिए। हाँ भाई, हाँ भाई, अगर मैं तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने को बोलता हूं तो तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए, क्या और क्या?
जीरोस का सम, जीरोस का मल्टीप्लीकेशन। वेरी गुड। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है, कैसा भी दे दे, कुछ भी दे दे। क्या बोला? फाइंड अ का मतलब एक निकालना है, अ का मतलब एक निकालना है, ठीक है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर ये एंड ये, हुज जीरोस आर ये एंड ये, हुज जीरोस आर ये एंड ये। जीरोस दे दिए, क्वाड्रेटिक पॉली निकालना है। तुम्हें जो चीज, दो चीजें पता होनी चाहिए, डर क्यों रहे हो? तो जीरोस का सम पता होना चाहिए। तो एक जीरो है 5 - 3√2, एक जीरो है 5 + 3√2, दोनों का सम पता होना चाहिए। क्या आ रहा है सम? -3√2 से +3√2 गया, सम आ रहा है 10। क्या बात है। प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरोस का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? 5 - 3√2, 5 + 3√2 क्या आ रहा है भाई? अब यहां पर भी तुम लोग एक सिंपल सा मेथड लगा सकते हो, या तो 5 को दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, -3√2 को दोनों में कर लो, या फिर दिमाग लगा लो। 5 5 3√2 3√2, 5 5 3√2 3√2 माइनस प्लस। तो ए बी बी, ए बी बी, ए बी बी माइनस प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आ गया 25। 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 2 = 18। दोस्तों ये आ गया 7। तो जीरोस का प्रोडक्ट आ गया 7। जीरोस का प्रोडक्ट आ गया 7। फॉर्मूला क्या है? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस। तो के एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस क्या है? 10, तो 10x प्लस मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरोस क्या है? 7। ठीक है, तुम्हें एक ही निकालना है, के की जगह मानो 1 रख दिया, सबसे आसान वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर -10x + 7, दोस्तों ये तुम्हारा आंसर है। एक्स स्क्वायर -10x + 7, ये तुम्हारा आंसर है। ठीक है, इजी है, इजी है। ठीक है, चलो एक और बताएंगे जल्दी से, एक और बताएंगे जल्दी से, फटाफट एक और बताएंगे जनाब, जल्दी से एक और बताएंगे जल्दी से। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस, अ मतलब एक बताना है, हैविंग जीरोस -√5/2, √5/2, -√5/2, √5/2। हाँ जी, बताओ भाई क्या आंसर है? बताओ भाई क्या आंसर है? बस 5 मिनट में एंड कर रहा हूं, बस 5 मिनट में एंड कर रहा हूं, 5 मिनट में एंड कर रहा हूं, डोंट वरी। हाँ जी, तो सम ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? -√5/2, √5/2 को प्लस करना पड़ेगा। तो भाई साहब ये तो जीरो आ गया, सम ऑफ जीरो जीरो आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा? माइनस का √5/2 इंटू √5/2, तो -√5 इंटू √5 5, 2 2 = 4, तो -5/4 आ रहा है। फॉर्मूला क्या? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो के एक्स स्क्वायर, ये तो जीरो है, ये तो जीरो, तो ये तो टर्म गायब हो गई। दोस्तों ये आ रहा है आपका माइनस का 5/4। देख लो भाई किससे मैच हो जाएगा, देख लो भाई किससे मैच मैच हो जाएगा, किससे मैच हो जाएगा। हाँ भाई किससे मैच हो रहा है? कैसा बना सकते हैं इसको? एक काम करूं, यहां पे 8 रख के देखो, ध्यान देना। अगर मैं यहां पे के की जगह 8 रखता हूं, सुनना, मैं के की जगह कुछ भी रख सकता हूं। के की जगह अगर मैं 8 रखता हूं तो 8x², 4 2 = 2 5 = 10। ऐसा नहीं आ रहा, समझे मैं क्या कर रहा हूं? देखो ना, मैं के की जगह यहां पे x² के साथ 8 है, तो मैंने सोचा अगर के की जगह 8 रखूंगा तो 8x² आ जाएगा। पर जब 8 अंदर जा रहा है तो 4 2 = ये 10 आएगा, 20 आएगा, तो ये तो गलत आंसर है, तो गलत है। दोस्तों ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज एक्स वाली टर्म, एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं, एक्स वाली टर्म तो है ही नहीं। ये देखते हैं, अगर मैं के की जगह 15 रखता हूं, ध्यान देना, अगर मैं के की जगह 15, तो 15x² आ जाएगा, ये 15x², 15 5 जा, ये भी नहीं आ रहा यार, नहीं आ रहा है, ये भी तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। कुछ गलती है क्या क्वेश्चन में? ये भी तो नहीं आ रहा। आप समझ रहे हो, अगर मैं के की जगह 15 भी रख रहा हूं तो 15x², 15 5 जा 75/4, कुछ भी नहीं आ रहा भाई। कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है लग रहा है क्वेश्चन में, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं सब लोग, ऑप्शन नंबर बी कैसे हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी कैसे हो सकता है?
अगर मैं k की जगह 8 रखूं तो 8x², देखो ना 8x² आएगा, 8x² आएगा, और ये 4 2 8, 4 2 8, तो 2 5 10 आना चाहिए, 20 नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता दोस्तों, हो सकता है सारे ही गलत है। कोई बात नहीं, सारे ही ऑप्शंस गलत है, कोई बात नहीं, सारे ही ऑप्शंस गलत है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, ऑप्शन में प्रिंटिंग मिस्टेक हो, कहीं ना कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक है, बट द पॉइंट इज अच्छी बात है ये भी। क्यों? हमें क्या लगता है कि चारों में से कोई ना कोई तो सही होगा, पर ये तो क्लियर है कि एक्स वाली टर्म मेरे क्वाड्रेटिक पॉली में है ही नहीं, मतलब ये और ये तो कट जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा, यस और नो, ये और ये तो कट जाएगा, यस और नो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये और ये तो कट जाएगा, यस और नो, मतलब एक्स वाली टर्म तो है नहीं, इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा? x² का कोएफिशिएंट 8 है, तो k की जगह 8 डाल के देखो, पर ये नहीं आ रहा, मतलब ये भी सही नहीं है। x² का कोएफिशिएंट 15 है, तो k की जगह 15 डाल के देखो, पर ये भी नहीं आ रहा, मतलब चारों ही गलत है, चारों ही गलत है। ठीक है, तो ये अपना फा हो गया, फा, ठीक है, नोटा, है ना, चारों ऑप्शंस गलत है, ये आंसर सही है। चलिए भाई साहब, दोस्तों ये भी कर ही लोगे यार, ये भी कर ही लोगे, चलो 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ठीक है, डन है। एक क्वेश्चन से एंड करेंगे, एक सीबीक्यू कर ले, ठीक है, एक सीबीक्यू कर ले। अब इस ये जो कॉन्सेप्ट मैंने तुमको सिखाया है, इसके बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स के आखिरी लेक्चर में कराऊंगा, बट फिलहाल एक सीबीक्यू क्वेश्चन करना चाहते हो? एक सीबीक्यू क्वेश्चन करना चाहते हो? मजा आएगा, मजा आएगा। तुम सबको पता है ना, इस साल का पेपर डिफिकल्ट बोला जाता है, क्यों डिफिकल्ट बोला जाता है? आई डोंट गेट इट, मतलब हाँ, इसलिए क्योंकि बच्चे रटके गए थे तो उनको नहीं बनेगा। जो उड़ान बैच के स्टूडेंट्स तो वो तो टॉप मार रहे हैं भाई, तुम लोग को पता ही है। 15 बच्चे अब ऐसे हो गए जिन्होंने 500 में से 500 मार दिए उड़ान बैच से, जेन्युइन 15 बच्चे, जेन्युइन 15 बच्चे, ठीक है। एक सीबीक्यू करते हैं, एक सीबीक्यू करते हैं, चलो, ठीक है। अब दोस्तों मैं तुम्हें एक और चीज, एक छोटी सी चीज और सिखा रहा हूं, एक छोटी सी चीज और सिखा रहा हूं, इसको याद रखना जरा, ठीक है। वैसे क्वाड्रेटिक के बारे में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, पर एक छोटी सी चीज सीखो दोस्तों। अगर तुम्हारा ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक होता है, मुझे सब लोग चैट पे बताएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉली का ग्राफ कैसा होता है, बस ये बता दो मुझे चैट पे, बस 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 5 मिनट की बात है। क्वाड्रेटिक पॉली का ग्राफ कैसे होता है, फटाफट चैट बॉक्स पर मुझे बता दीजिए, फटाफट मुझे चैट बॉक्स पर बता दीजिए कि क्वाड्रेटिक पॉली का ग्राफ कैसा होता है। हाँ जी, हाँ जी, बस 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 बस, होने वाला है, खत्म होने वाला है भैया। वेरी गुड, पैराबोला होता है, पैराबोला होता है। अब एक चीज याद रखना, अब एक चीज याद रखना, अगर ये, बस एक चीज याद रखो, अगर तुम्हारा ए पॉजिटिव है तो पैराबोला ऊपर की तरफ खुलेगा, अगर तुम्हारा ए नेगेटिव है तो पैराबोला नीचे की तरफ खुलेगा। बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रख लो, बस ये दो कॉन्सेप्ट याद रख लो। भैया भैया क्या कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, समझो। मानो मैंने तुम्हें ऐसा पॉलिनोमियल दिया, मैं तुमसे पूछ रहा हूं इसका जो पैराबोला बनेगा वो डाउनवर्ड्स बनेगा, अपवर्ड्स बनेगा, तो आपको आपका आंसर आना चाहिए। बताइए, इसका पैराबोला डाउनवर्ड्स ओपनिंग बनेगा या अपवर्ड्स बनेगा, फटाफट बताइए। डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा या अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला बनेगा, फटाफट बताइए। डाउनवर्ड ओपनिंग या अपवर्ड ओपनिंग, डाउनवर्ड ओपनिंग या अपवर्ड ओपनिंग। ए की वैल्यू देखो, x² का कोएफिशिएंट दोस्तों ए की वैल्यू, ए की वैल्यू -2 है, यानी नेगेटिव है, मतलब डाउनवर्ड्स बनेगा, डाउनवर्ड्स बनेगा, ये बात याद रखना, ठीक है। छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट। आइए जनाब, सीबीएसई लास्ट क्वेश्चन आज का, सीबीएसई 2026 का सवाल, सीबीएसई 2026 का सवाल, इस जिस साल के पेपर में थोड़ा सा डिफिकल्ट बोला जाता है। आओ क्वेश्चन रीड करते हैं, डरना मत, डरना मत। एन आर्क ऑफ अ रेलवे ब्रिज, आर्क ऑफ अ रेलवे ब्रिज, आर्क ऑफ अ, दोस्तों ये रेलवे ब्रिज है, ये रेलवे, यहां से ट्रेन चुक 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 जाती है, ये आर्क, ये ऐसा आर्क बन रहा है, उस पर टिका हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसको देखो डायग्राम फॉर्मेट में ऐसा दिया हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों मैं तुमसे, तुम लोगों से बस 2-3 सवाल कर रहा हूं, फटाफट आंसर करना। भाड़ में गया सवाल, मुझे ये बताओ, पैराबोला है, पैराबोला है, जीरोस क्या होंगे, फटाफट देखते से आंसर करो, जीरोस क्या होंगे,
ये जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा उसके जीरोस क्या होंगे, तुम्हें देख के समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। बस हार्डली 2 मिनट्स मोर, हार्डली 2 मिनट्स मोर, हार्डली 2 मिनट्स मोर। बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। हाँ जी, जीरोस क्या होंगे? फटाफट आंसर बताओ। मेरा पहला सवाल तुमसे, जीरोस क्या होंगे? बाहर में गया क्वेश्चन, तुम जीरोस बताओ। तुम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस है, क्या होंगे? अबे एक सेकंड, दो कैसी? मैंने ये पूछा कितने जीरोस होंगे, कि मैंने ये पूछा जीरोस क्या होंगे? क्या मैंने ये पूछा कितने जीरोस होंगे? हाँ मेरे को दिख रहा है 2 जीरोस होंगे। 2 जीरोस क्यों होंगे? 2 जीरोस क्यों होंगे? बिकॉज एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। वो जीरोस क्या होंगे? वेरी गुड, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। सिंपल तो है। 2 जीरोस होंगे, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब एक और क्वेश्चन का आंसर कर दो। पहले उसके लिए एक सिंपल सवाल पूछता हूं। मुझे ये बताना, मानो ये 1 2 3, मानो ये 1 2 लिखा हुआ है, ठीक है? तो मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है? मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना है यूनिट में? ये डिस्टेंस कितना है जल्दी से? ये डिस्टेंस कितना है जल्दी से? ठीक है, दो दो क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने जीरोस है? 2 जीरोस क्या है ये? तीसरा क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बताओ। ये डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस बताइए, ये डिस्टेंस बताइए। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव ब्रो, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव ब्रो। ब्रो ये डिस्टेंस हो गया 2, ये डिस्टेंस हो गया 3, तो 2 + 3 डिस्टेंस हो गया 5। सिमिलरली अब मुझे बता दो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक डिस्टेंस कितना है? फटाफट आंसर आना चाहिए, फटाफट आंसर आना चाहिए। अब बताओ बताओ, वो तो ऊपर तो बता दिया कि भैया 2 नेगेटिव की तरफ, ये 3 पॉजिटिव की तरफ, तो डिस्टेंस हो गया 5। मुझे बता दीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा बबुआ? यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा भैया? ये डिस्टेंस होगा 228.5 भैया, ये डिस्टेंस होगा 238.5। तो 200 + 200 400, 450, 458, 467 आ रहा है, 467 आ रहा है, 467। यूनिट नहीं पता सेंटीमीटर मीटर, तो 467 यूनिट लिख दिया। अब एक आखिरी सवाल, आखिरी सवाल जनाब, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल यह है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, बताना क्या? इस पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट तुम्हें पता है, बताना क्या? क्लास 9th में इतना तुमने पढ़ा होगा। बेटा सीबीएसई 2026 का क्वेश्चन है, जिस पता नहीं डिफिकल्ट, मुझे तो नहीं लगता भाई। जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है उनको सब बनेगा, बता रहा हूं मैं। और नेक्स्ट क्लास में मिलो और बेहतरीन सीबीक्यूज करवाऊंगा। एनीवे भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भैया? क्योंकि ये वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स तो 0 होगा, वाई कुछ भी हो सकता है। एक्स तो 0 होगा, वाई कुछ भी हो सकता है। दोस्तों वाई मतलब क्या होता है? वाई मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू। वाई मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल की वैल्यू। वाई मतलब क्या होता है? ये वाई मतलब क्या होता है? पॉली की वैल्यू। ये वाई मतलब क्या होता है? पॉली। देख कितने बेसिक बेसिक चीजों पर खेला जाता है। ये वाई मतलब क्या होता है? अग्री करते हो सब? एक बार बोलेंगे सब चैट बॉक्स पे। 2 मिनट की बात और है। ये तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है? ये एक्स 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 एक्स। ये जो वाई वाला पॉइंट होता है ये क्या होता है? पॉली की वैल्यू होती है, यस और नो? ये जो वाई वाली वैल्यूज होती है किसी भी पॉइंट की ग्राफ में, जो वाई वाली वैल्यूज है किसी भी पॉइंट की, पॉइंट इधर हो इधर हो इधर हो, सुनना जरा ध्यान से। पॉइंट पॉइंट किधर भी हो, इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, किधर भी हो पॉइंट, ये जो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा ये पॉली की वैल्यू है। ये जो पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट होगा ये पॉली की वैल्यू है। ये पॉली की वैल्यू है, पॉली की वैल्यू है, पॉली की वैल्यू, खत्म बात। दोस्तों अब बताना जरा, पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा? राइट द कोऑर्डिनेट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट आ जाएगा? दी निकालना जरा। राइट द कोऑर्डिनेट, पहला क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है। भैया पॉइंट है, भैया पॉइंट है के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताएंगे? चलो ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट तो पता है 0 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स तो 0 है, वाई क्या होगा? दोस्तों पॉलिनोमियल दिया हुआ है, पॉलिनोमियल। देखना, डरो मत,
पॉलिनोमियल दिया है, क्या दिया हुआ है, -0.0025 एक्स स्क्वायर, ध्यान देंगे सब लोग, -0.025 -0.025 एक्स और +136। दोस्तों x की वैल्यू, पॉली की वैल्यू, x की वैल्यू, पॉली की वैल्यू, ये कुछ नहीं, ये y है और पॉली x की वैल्यू दी हुई है ना, x आपको 0 दिया हुआ है, पॉइंट है का, x की जगह 0 डायरेक्ट कर दूं, अगर तुम x की जगह 0, x की जगह 0, तो ये दोस्तों 136 आ जाएगा, y आ जाएगा 136। तो बस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,136। मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूं, यही आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर आपको x पता है तो आप y निकाल सकते हो, अगर आपको x पता है तो आप y निकाल सकते हो, अगर आपको x पता है तो आप y निकाल सकते हो। बात समझ आई तो लिखो y। अगर आपको x पता है तो आप y निकाल सकते हो, अगर आपको x पता है तो आप y निकाल सकते हो। क्योंकि इस पॉइंट का आपको x पता है, क्योंकि इस पॉइंट का आपको x पता है तो आपने y निकाल लिया, खत्म बात। दोस्तों स्पैन ऑफ द आर्क बताना क्या आंसर है, तुम निकाल चुके हो, ऑलरेडी निकाल चुके हो। स्पैन ऑफ द आर्क, स्पैन मतलब वो डिस्टेंस, स्पैन ऑफ द आर्क, स्पैन ऑफ द आर्क कितना आ रहा है दोस्तों, ये जो आर्क है, ये आर्क है, आर्क का स्पैन कितना है, 467। यही क्वेश्चन समझ नहीं आया था बच्चों को क्या करना है, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया, 467 यूनिट्स। अगला, write the zeros of the polynomial using diagram and verify the relationship between sum of zeros and polynomials। दोस्तों ये खुद से कर लोगे, जीरोस तुम्हारा आ गया 228.5 और -238.5, आगे वाला काम तुम खुद से कर लोगे क्या, ये तुम्हारे जीरोस है, रिलेशनशिप वेरीफाई खुद से कर लोगे, रिलेशनशिप वेरीफाई खुद से कर लोगे तो लिखो कर लेंगे। भैया रिलेशनशिप वेरीफाई भूल गया क्या, जब तुझे ये कॉन्सेप्ट सिखाया था पहले ही क्वेश्चन वो था कि जीरोस निकाल लो, जीरोस तुम्हें पता है, सम ऑफ जीरोस -b/a के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जीरो c/a के बराबर होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये देखो a की b की और c की वैल्यूज दी हुई है। लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताना जरा। अब इसमें भी और होता है, और मतलब इन दोनों में से तुम्हें एग्जाम में कुछ एक करना होता है, जो आता है वो करो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 100 एंड x इक्वल टू -100 आर दे सेम। क्या ये खुद से कर लोगे, बताओ जरा, कितना सिंपल है। अरे भैया पॉलिनोमियल की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू 100 पर, x की वैल्यू -100 पर, कितना आसान क्वेश्चन है। मतलब क्या करना है, x की जगह 100 रख दो, x की जगह -100 रख दो, पॉली की वैल्यू निकाल लो। अब मुझे बताओ कुछ डिफिकल्ट है इस क्वेश्चन में, जेन्युइन फीलिंग बताना अपनी। जो बचा हुआ काम है घर पे करना है, जो बचा हुआ काम है घर पे करना है, क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है, पर इसको हम लोग अब पॉलिनोमियल्स के नेक्स्ट होपफुली आखिरी क्लास में देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है भाई, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस है, चुन चुन कर लेकर आए, ठीक है। डन है, तो यहीं पे क्लास खत्म करेंगे, ठीक है, यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। रिक्वेस्ट है मेरी, 7 क्वेश्चंस घर के लिए दिए हैं, कर लेना। डीपीपीज में कुछ क्वेश्चंस है, कर लेना। ये लास्ट वाला क्वेश्चन का जो पार्ट छोड़ा, कर लेना, पूरा आंसर निकालना है लास्ट तक। भैया नहीं बने तो क्या करें, तेरे पास एआई डाउट इंजन है, उससे तू आंसर पूछ सकता है, या फिर चैट जीपीटी कर ले, सिंपल, ठीक है। ठीक है, कैसी लगी क्लास मुझे ये बता दो, फिर मैं क्लास खत्म करता हूं। मैं जानता हूं भाई 1 घंटे कितने मिनट हो गए, कुछ नहीं 1:35 ही हुआ है मेरे ख्याल से, सही टाइम है, ठीक है। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। किसी को अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही, किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, उसको फिर से सॉल्व करो, बता रहा हूं बहुत इजी है। एक बार मैथ्स में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बता रहा हूं किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन कर देगा बच्चा। और हां, अब आप अपने क्वेश्चन बैंक करना स्टार्ट कर सकते हो, इतना मैंने आपको पढ़ा दिया। एक क्लास और लूंगा पॉलिनोमियल्स की। इस वीक तुम्हारी एक क्लास कैंसिल होगी मेरी तरफ से, बिकॉज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे 8-8 घंटे के अभी दो लेक्चर लेने वाला हूँ, मैराथन लेने वाला हूँ, तो एक लेक्चर तुम्हारा कैंसिल होगा। बट ऐसा समझना कि मैं यूट्यूब चैनल पे लाइव हूँ 8 घंटे। तो जो हमारे सीनियर्स हैं उनमें से कुछ बच्चों का पहला मैथ्स का बोर्ड एग्जाम अच्छा नहीं हुआ था, तो वो दूसरे बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, काफी सारे बच्चे हैं, तो उनको मेरी हेल्प की जरूरत है लास्ट मिनट रिविजन के लिए, लास्ट मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। तो उनके साथ मैं यूट्यूब चैनल पे लाइव हूंगा, तो एक क्लास हमारी कैंसिल होगी, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, बट आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड।
ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। अब तुम्हारे पास टाइम है 2-3 दिन बाद हम लोग, 3-4 दिन बाद अब हम लोग मिलेंगे, हाँ मतलब 4 दिन बाद अब शायद हम लोग मिलेंगे। एंड रिविजन करो तब तक। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए भैया। ठीक है, चलो एक 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 लाइन सुन लो, चलो एक एक प्यारी सी लाइन सुन लो, ठीक है, लिख के लाया था मैं। तेरी आंखें देख मैं बातें भूल गया, तेरी आंखें देख मैं बातें भूल गया, रखा तो फूल था पर मैं लाना भूल गया। तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं कैसे बयां करूं, तुम इतनी खूबसूरत हो मैं कैसे बयां करूं। छोड़ो यार, आगे की मैं लाइन भूल गया। चलो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। मिलते हैं 3-4 दिन बाद। जो समझ नहीं आया रिवाइज करना, जितने होमवर्क दिए करना। क्वेश्चन बैंक नहीं लिया, ले लो। क्वेश्चन बैंक में अमेजिंग क्वेश्चंस है, दिमाग खोलेंगे तुम्हारा। ठीक है, ऐसी उसको वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन बैंक्स नहीं बोला जाता है। ठीक है, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।